बहन, मिठाई। मुझे छोड़ दो। जब तक तुम नहीं मरोगी, जियांग परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान मेरी होगी। सोंग जियाई, तुम एक बेटा हो, कंपनी पाने के लायक नहीं हो। है क्या? फिर आजमा कर देखते हैं। तुम मर जाओ। सोंग जियाई, मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं मरी। यह 3 साल पहले का वह कमरा है। मैंने पुनर्जन्म लिया है। सोंग जियाई, तुम एक बेटा हो। पिछले जन्म में तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। इस जन्म में मैं तुम्हें रोज मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर करूंगी। जब मेरी चीख सुनो, तुम दोनों अंदर आ जाना। उस जंगली आदमी के साथ मिलकर। तब जियांग परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान मेरी होगी। तुम काटो मत, सुनो अच्छे से। अरे बहन, तुम यह क्या कर रही हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर निकल जाओ। अगर मैं अभी चली गई तो पापा को तुम्हारे गौरवशाली कारनामे कैसे बताऊंगी? सोंग जियाई, अगर तुम पछताना नहीं चाहती तो एक सलाह मानो और यहाँ से जाओ। जब मैं तुम्हारे कारनामे पापा को बता दूंगी, तुम जियांग परिवार द्वारा त्याग दी गई कचरा बन जाओगी। मुझे डराने की हिम्मत? अनकांगजू, तुम? पिछले जन्म में सोंग जियाई ने मेरी अश्लील तस्वीरें खींचकर मेरी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। मेरे उत्तराधिकारी के पद को समाप्त कर दिया। अनकांगजू, सोंग जियाई के मंगेतर, तुमने मेरी कंपनी छीनी। मैं तुम्हारे आदमी को सोता देखूंगी। बिल्कुल न्याय संगत। बॉसन, बहुत दिनों बाद मिले। तुम हो? एक मदद करो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे बांधने की हिम्मत? सोंग जियाई के मंगेतर, आन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। जियांग परिवार की एक बेटा, मेरी जासूसी करने की हिम्मत? तुम? यह जरूर तुम्हारी करतूत है। जल्दी फोटो खींचो, उन दोनों की फोटो लो। देखो कितना बेशर्म है। बॉसन, हाँ, हम अभी चले जाते हैं। छोटी सी चुड़ैल, तू मेरा आदमी चुराने की हिम्मत करती है? मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे मारना? तुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं वही हूँ जिसे पापा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब वह तुझे खत्म कर देंगे। जियांग परिवार की उत्तराधिकारी की पहचान मैं जियांग परिवार की मालकिन बन जाऊंगी। फिर बता तू कौन है? तूने मुझे मारा, मैं जियांग परिवार की। फिर कहो। मैं कह रही हूँ मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। फिर कहो। मैं जियांग परिवार की हरामी बेटी हूँ। बस सही कहा। कुतिया हमेशा कुतिया ही रहती है। अपनी औकात हमेशा याद रख, अपनी हैसियत। चलो अब यहाँ पड़े मत रहो, जल्दी से घर जाकर शिकायत कर लो। बॉसन, फिर मिलते हैं। मैं तुझे जरूर मार डालूंगी। सर, आज तो आपको जियांग परिवार से सगाई तोड़नी थी ना, फिर कोई तुझे जबरदस्ती। यानी सो गया? बकवास मत करो। मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करती हूँ। वापस आओ। दिलचस्प बात है, अब मैं सगाई तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं दुल्हन बदलना चाहता हूँ। माँ, जियांगली ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। मैं अब नहीं रहूंगी माँ। हम माँ बेटी की किस्मत ही खराब है। मैं किसी की सौतेली माँ बनी। उल्टे मुझे ही तिरछी नजरों से देखा जाता है। मेरी बेटी का मंगेतर भी कोई ऐसे ही छीन लेता है। इस घर में हम माँ बेटी के लिए बिल्कुल जगह नहीं बची माँ। मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये घर कब से उसके हुक्म चलने लगे? सब लोग मौजूद हैं ना? बेशर्म छोकरी, तूने अपनी दीदी का मंगेतर छीना। तुझे शर्म भी नहीं आती वापस आते हुए? एक रखेल की औलाद, तू खुद को मेरी दीदी समझती है और इनसे शादी करने लायक? मुझे इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी। मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा होगा। तुझे कब से हमारे जियांग परिवार की तरफ से बोलने का हक मिल गया? अच्छा हुआ तेरी माँ जल्दी मर गई, नहीं तो तुझे देखकर ही मर जाती। तू एक स्वार्थी, झूठा, दिखावटी नपुंसक है। हरामी बेटी, शादीशुदा बेटी से 3 साल बड़ी है। तू मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे करता है? तू क्या करने वाला है? क्या तू मुझे मार डालेगा? अरे नहीं पापा, अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएं, मुंह टेढ़ा हो जाए, तो कल मैं क्या जवाब दूंगा? कल शेयर धारकों की बैठक में मैं तुम्हारी बहन का औपचारिक परिचय कराऊंगा। तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी बदनामी ने पूरे जियांग परिवार की शर्मिंदगी का कारण बना दिया है। आगे चलकर उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मुझे लगता है कि मैं फिर से विचार करूंगा। और एक बात और, तुरंत आन परिवार के पास माफी मांगने जाओ। आन परिवार की बहू की पहचान, तुरंत अपनी बहन को लौटा दो।
कल की शेयरधारक बैठक के बाद कौन किससे माफी मांगेगा यह तय नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि जिया यी जियांग परिवार की वास्तविक और वैध बेटी है। बस सामान जो मिंगजू को सौंप दो, उसे मेरा इंतजार करने को कहो। मतदान का परिणाम क्या है? सोंग जियाई उत्तराधिकार की हकदार है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? मुझे आपत्ति है। जियांग ली, मैं ये सभी शेयरधारकों के हित के लिए कर रहा हूँ। मिस जियांग, जब आप उत्तराधिकारी थी तो जियांग कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी, जबकि मिस सोंग के प्रदर्शन ने पिछली तिमाही में ही जियांग कंपनी को 2 करोड़ का मुनाफा दिलाया। मिस जियांग, जब आप फिजूल खर्ची कर रही थी, मिस सोंग ने छुपी हुई पहचान के साथ कंपनी के निचले स्तर से काम शुरू किया। इस तुलना के बाद भी आपको विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? बहन, यह तो पारिवारिक मामला है, मुझे यह बताना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तराधिकारी का चुनाव जियांग परिवार के भविष्य से जुड़ा है। मुझे कहना ही पड़ेगा, कल रात बहन होटल में लड़कों को बुलाकर सुबह तक मस्ती करती रही। अरे बस देखो, ये तो बिल्कुल अनैतिक है। इसे देखने मात्र से ही घृणा होती है। मेरी बहन ने तो मेरे मंगेतर को भी बहकाया है। मिस सोंग के मंगेतर क्या आन कंपनी के बॉसा नहीं है? यह शादी जियांग कंपनी के भविष्य से जुड़ी हुई है। इस बार कांग्रेस बहुत नाराज है, शायद अब जियांग कंपनी का समर्थन नहीं करेंगे। इस तरह के अनैतिक काम करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ऐसे व्यक्ति के कंपनी में आने का कड़ा विरोध करता हूँ। सज्जनों, मैं मिस सोंग को उत्तराधिकारी बनाने का समर्थन करता हूँ। मैं सहमत हूँ। अच्छा, मैं घोषणा करता हूँ कि जियांग ली को उत्तराधिकारी के पद से हटाया जाता है। तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए। अगर तुमने उस आवारा आदमी से मिलने की कोशिश भी की तो तुम जियांग परिवार में कभी वापस नहीं आ सकती। मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत है जो जियांग ली को इस कमरे से बाहर निकलने को कहता है। क्या ये बॉसा नहीं है? बॉसान, आप यहाँ कैसे? कोई चारा नहीं था। मेरी आवारा आदमी की पहचान अब चुप नहीं सकती। कांगजू, कोई बात हो तो हम घर पर चर्चा करेंगे। हाँ, आज की ये मीटिंग जिया यी को साबित करने के लिए है। ये सोचते हुए आन और जियांग परिवार की शादी, इसलिए हमने फैसला किया है जिया यी को उत्तराधिकारी बनाने का, ताकि ये बॉस आन की प्रतिष्ठा के लायक भी हो। तुम्हारा मतलब है मैं और यह नाजायज बेटी हम एक दूसरे के लायक हैं, है ना? तुम ये बेशर्म बेटी, तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ कि सोंग जियाई खुद को थोप रही है और उसे कोई नहीं चाहता। तुम चुप रहो। एक और बार कहो जियांग ली को चुप कराने की बात, आजमा कर देखो। मैं ही जियांग परिवार की उत्तराधिकारी हूँ, सिर्फ हमारी शादी से दोनों कंपनियों को फायदा होगा। क्या हाल है? अभी मुझे चाहोगे? कभी बहुतों का निर्णय नहीं करता। मैंने तुम्हें चुना है तो बस तुम ही हो। अच्छा है, मुझे निराश नहीं किया। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। मेरे निजी जीवन के बारे में बुरा बोलो। मैं तुम सोंग जियाई जितनी गंदी नहीं हूँ। तुम्हें बीमारी भी हो गई है और पता भी नहीं। जल्दी जाकर देखो। सब लोग ध्यान से देखो, इसे कितनी बीमारियां हो गई हैं। झूठ है, सब झूठ है, उस पर विश्वास मत करो। बहन, तुम्हें पता है एक औरत के लिए उसकी इज्जत कितनी महत्वपूर्ण होती है। तुम मुझे मरने पर मजबूर कर रही हो। मुझे पता है और तुम्हें भी पता है, इसीलिए तुमने किसी को भेजा मेरी इज्जत खराब करने के लिए। मैंने नहीं किया कांगजू, वह मुझसे जलती है। उसने मेरा उत्तराधिकारी का पद छीन लिया। जलन है कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे आरोप लगाई है। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। यह मामला मेरे से कोई लेना देना नहीं। बचपन से लेकर अब तक जो भी मैं चाहती हूँ तुम उसे छीन लेती हो। असल में बहन ने तुम्हें बहकाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। वह तुम्हें सच में प्यार नहीं करती बहन। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैं जियांग परिवार की उत्तराधिकारी नहीं बनूंगी, लेकिन बस तुम कांगजू को मुझे दे दो। मैं उसे सच में प्यार करती हूँ। अच्छा हुआ तुमने उसे हाथ तक नहीं लगाया, वरना मैं गंदगी से बच जाऊं। सब लोग, रिपोर्ट में साफ लिखा है उसे कौन कौन सी बीमारियां हैं, और ये सब बीमारियां संक्रामक हैं। बस पता नहीं कौन कौन बदकिस्मत है जो संक्रमित हो गए और पता भी नहीं। जल्दी जाकर जांच करवाओ। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, सब झूठ है, मत जाओ। तुम अपनी बहन पर झूठे आरोप लगाकर तुम्हारे और जियांग परिवार के लिए आखिर क्या फायदा होगा? फायदा यह है कि मैं खुश हूँ। तुम बहन, क्या तुम पापा को गुस्से से मारना चाहती हो? तुमने इतनी बेशर्मी की बातें की हैं। पापा अभी भी जिंदा है। मैं सच बोलूं तो क्या हुआ? बॉसन, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जियांग वान और आन परिवार की शादी बाहर मैं घोषणा करूंगा। जियांग ली की निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। शादी रद्द। जियांग परिवार की तरफ से सगाई रद्द। क्या तुम मेरे आन परिवार का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं कांगजू, मुझे पता है मेरी बहन जैसी नहीं हूँ लोगों की सेवा करने में, लेकिन मैं सच में तुम्हें प्यार करती हूँ। मिस सोंग का दिल शायद अभी बैठे। सभी शेयरधारकों ने पहले ही समझ लिया होगा। एक वैध संतान जो सिर्फ शरीर से फायदा उठाती है, वह मेरे आन परिवार की बहू बनने लायक है। वह क्या? तुम जानते हो उसने जियांग परिवार का कितना पैसा बर्बाद किया? वह तुम्हारी क्या मदद कर सकती है? मुझे विचलन किया है। हाँ, मुझे एक बार मुझे दिया था, लेकिन जो मिंगजू से रिश्ते खराब होने की वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ। 300 करोड़ का नुकसान। मैं उसकी मदद कर सकती हूँ शहर के उत्तर का प्रोजेक्ट लेने में, जो मिंगजू को हमें लाने में। तुम जिस झो मिंजू की बात कर रही हो
क्या वसु शहर के 10 सबसे ताकतवर लोगों में से एक बॉस जो नहीं है? बहन, मुझे पता है तुम कांगजू के सामने खुद को साबित करना चाहती हो, लेकिन बॉस जो को तुम जब चाहो मिल सकती हो। मुझे कई बार दरवाजे से लौटा दिया गया। वसु शहर की सबसे ताकतवर महिला है, उनसे छेड़छाड़ करना आसान नहीं। जो मिंगजू 5 मिनट में शहर के उत्तर का प्रोजेक्ट लेकर जियांग ग्रुप आ जाओ। देखो, मैं तुरंत तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेम साहब, आपने मेहनत की। तुम्हें साबित नहीं की बॉस जो से बात करने की। तुम जियांग परिवार को आग में झोंक रही हो और कांगजू को भी मुसीबत में डालोगी। बॉस जो की एक उंगली हिलाने पर से जियांग परिवार खत्म हो जाएगा। ये अशुभ औरत, जल्दी बॉस जो से माफी मांगो। बहन, बस तुम बॉस जो से माफी मांग लो। कांगजू को मुसीबत में मत डालो। तुम्हें जो चाहिए मैं ले सकती हूँ। मैं खुद ले सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हारी बहन इतना समझौता कर रही है और तुम अभी भी मन मानने पर उतारू हो। क्या मुझे चिल्लाना चाहिए? बॉस जो के आने का इंतजार करो, तब पता चल जाएगा। तुम बॉस जो को बुला सकते हो तो वारिस की बात मैं छोड़ सकता हूँ। अगर तुम नहीं बुला पाए तो तुम हमेशा के लिए छोड़ दो वारिस की योग्यता। ठीक है, तो मैं भी एक शर्त रखता हूँ। अगर प्रोजेक्ट सही चला तो वह मुझे सिर झुकाकर माफी मांगेगी। अगर तुम कर सको तो मैं भी तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ठीक है, तो चलो बॉस झो से मिलते हैं। बॉस जो, स्वागत में कोई कमी रह गई। बॉस जो, मैं पहले भी कई बार आपके पास आया था, लेकिन आप व्यस्त थे। आज आखिरकार आपसे मिला। मुझे इस बॉस जो से ज्यादा तालमेल नहीं। बस 30 अरब का प्रोजेक्ट कुछ भी करने लायक है। बस 30 अरब, मेरी बीवी को तकलीफ नहीं दूंगा। जियांगली कहाँ है? जियांगली कौन है? बॉस जो, मुझे पता है जियांगली ने आपका अपमान किया। आप चिंता न करें, मैं उसे जियांग परिवार से निकाल दूंगा। साथ ही मैं उसकी वारिस की पदवी रद्द करता हूँ। बॉस जो, ये मेरी बड़ी बेटी है। आगे से वो जियांग परिवार की देखभाल करेगी। आपको कुछ भी चाहिए बस उसे बताइए। बॉस जो, मेरी बहन को तो बस क्लब के लड़कों में दिलचस्पी है। उसकी आदत है लोगों को नजरअंदाज करने की। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। जियांग परिवार में कब से एक नाजायज बेटी को बोलने का हक मिला? जियांगली कहाँ है? मैं ही जियांगली हूँ। मिस जियांग, कहीं और बात करते हैं। ये तस्वीरें तुमने भेजी थी, ये कहाँ से आई? बेशक मैंने खुद ली है। न सिर्फ तुम्हारे प्यार को धोखा देते पकड़ा, बल्कि ये भी पता चला उसने एक दवा खरीदी है जिसे खाने से मौत का कोई कारण नहीं मिलेगा। अगर आपको जरूरत हो, मैं आपको और भी सबूत दे सकता हूँ तुम्हारे प्यार के, धोखे के, यहाँ तक कि उसने अपनी प्रेमिका के लिए शादी का ड्रेस और वेन्यू भी बुक करवाया है। नीच फनकार आदमी। अगर मैं जो मिंगजू न होती तो आज भी सीमेंट मिला रहा होता। मैं उसे मिक्सर में डालकर पुल का खंभा बना दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मिस जियांग, नहीं जियांगली। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मुझे अपनी बहन मान लो। आगे से तुम मेरी झू मिंजू की सच्ची बहन हो। मिंजू दीदी, प्यारी बहन, यह प्रोजेक्ट प्लान ले लो। इसी तरह से तुम्हारी अमेरिका को पसंद हो। दरअसल एन किंगजू बहुत अच्छा इंसान है, बस मुझे उसके बारे में थोड़ी शिकायत है। आखिरकार मैंने छोटे दिल से सोचा। किसने कहा मिंजू दीदी छोटे दिल की है? मिंजू दीदी तो सुचेंग की सबसे ताकतवर महिला है। कितने लोग उनकी पूजा करते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने तुम्हारी कहानी को अपनी थीसिस में लिखा था और इनाम भी जीता था। तुम्हारी यह मीठी जुबान। मिंजू दीदी, तुम एन कैंगजू को क्यों नापसंद करती हो? दरअसल एन किंगजू बुरा इंसान नहीं है, बस वह बहुत ज्यादा आक्रामक है। बातचीत के वक्त तो वह एक भेड़िया बन जाता है। अगर मांस नहीं मिलेगा तो कम से कम 2 काट तो मारेगा। लेकिन उसका तुम्हारे प्रति व्यवहार देखकर मुझे पता चल गया कि मेरी बहन उसे जरूर हरा देगी। तुम ठीक हो ना? मैं अपनी बहन से 2 बातें कर रही हूँ। क्या हुआ? हाँ बहन, जियांगली मेरी सच्ची बहन है। तुम लोगों में से जिसने भी उसे परेशान करने की कोशिश की, वह जुमिनसू को परेशान कर रहा है। बहन, तो मैं चलती हूँ। हाँ, मैंने कहा था ना कि तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इतनी शानदार है। मैं बेसब्री से तुम्हें घर ले जाकर अपने माता पिता को दिखाना चाहता हूँ। कल समय है? हाँ। फोर सीजन्स होटल, कमरा 302। कल बिना मिले नहीं जाना। माता पिता से मिलवाना? मैं तुम्हें यमराज से मिलवा दूंगी। रुको, लगता है दोनों के पास अभी भी कुछ जरूरी काम बाकी है। अभी मैंने कहा था अगर मैं बॉस जू को बुला लूं
तो तुम उत्तराधिकारी की दौड़ से हट जाओगे। अगर प्रोजेक्ट सफल होता है तो पापा और उसे मुझे सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। चलो, कौन पहले झुकता है? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझसे सिर झुकवा रही हो? क्या तुम्हें आसमानी गाज का डर नहीं? यह बात तुमने खुद कही थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की। क्या तुम अपने वादे से मुकर रही हो? अब तुम्हारे साबित करने का मौका है। बहन, पापा कंपनी के चेयरमैन हैं। अगर तुम उन्हें तुम्हारे सामने घुटने टिकवाओगी तो बाहर लोग उन्हें क्या समझेंगे? आंखों से देखो, क्या तुम पापा का साथ दे रहे हो? एक बेवफा इंसान बनकर रह गए। नहीं। क्या नहीं? तुम्हारी गलती है या मेरी? यहाँ बकवास मत करो। ठीक है, तुम अभी मुझे खुद सिर झुकाकर पापा की तरफ से माफी मांगो। कैसा रहेगा? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। खुद थप्पड़ मारो, मुझसे हाथ न उठवाना। घुटने टेको। बहन, मैंने गलती कर दी। क्या कहा मुझे? मिसेस जियांग, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि तुमने दिल से माफी मांगी है तो मैं दयालुता दिखाते हुए तुम्हें माफ करती हूँ। मैं मीटिंग खत्म करके तुरंत आ रहा हूँ, बहू से मिलने। अरे सॉरी सर, मैं आपको साफ करने ले चलती हूँ। जियांग ली, तुम्हारे पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अभी फोन पर बोले थे ना, क्या गए हैं? जियांगली का भी फोन नहीं उठ रहा। मैं रिसेप्शन पर देखने जाती हूँ। कैंगजू, तुम यहाँ? मैंने अभी देखा मेरी बहन एक आदमी के साथ कमरे में गई। शायद वो आदमी तुम नहीं थे। श्रीमती आन, मैं सच में नहीं जानती थी। मेरी बहन बूढ़े श्री आन के साथ है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर रोकती। बहन के साथ ऐसा हो गया, सारी गलती मेरी है, मैंने उसे संभाला नहीं। सारा दोष मुझ पर डालो। जियांगली, तुम अंदर हो? बहन जल्दी दरवाजा खोलो। बूढ़े श्री आन तुम्हारे ससुर हैं, इतना शरारत भी सीमा में रहना चाहिए। हटो। जियांगली, लाओ आन, तुम ठीक तो हो? जियांगली कहाँ है? जल्दी जाकर उस बच्चे को देखो। जियांगली, लगता है उस बच्चे को कोई दवा दी गई है, खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पता नहीं अब कैसी है। जियांगली, मैं आ गया। आन कैंगजू, मैं और सहन नहीं कर पा रहा। आखिर हुआ क्या है? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है और फोन लाइन भी किसी ने काट दी है। मुझे वो वेट्रेस न दिखे, अगर दिखी तो मैं उसकी खाल नोच लूंगा। मैं हूं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैंगजू, वो बच्चा कैसा है? अरे क्या देख रहे हो? बाहर जाओ, बाहर जाओ। चाचा जी मजबूर थे, मैं चाहता हूँ आप गुस्सा न करें। मैं पूरे जियांग परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपका मतलब है आप कह रहे हैं कि जियांगली ने जानबूझकर बहकाया? हम लाओएन हैं, यह मैंने उसके बैग से निकाला है। चाची, मैं चाहता हूँ आप चाचा जी पर गुस्सा न करें। चाचा जी, वे भी मजबूर थे। चुप रहो। तुम कह रहे हो मैं लालच में आ गया? नहीं चाचा जी, मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हारा चाचा जी कौन? मैं एंजियांगो 16 साल की उम्र से ही संघर्ष कर रहा हूँ, छोटे मजदूर से लेकर अंशी ग्रुप बनाने तक। कभी किसी का बुरा नहीं किया। और तो और वे मेरी पत्नी और बच्चे हैं। तुम मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो। ठीक है, मैंने यह नहीं कहा कि तुम पर विश्वास नहीं करता। शुरू में कैंगजू के दादा और जियांग परिवार के बुजुर्ग ने शादी तय की थी कि कैंगजू जियांग परिवार की बड़ी बेटी से शादी करेगा। किसी ने सोचा भी नहीं था। तुम एक अवैध संतान हो और शादीशुदा बेटी से 3 साल बड़ी। तुम्हारी जियांग परिवार की बड़ी बेटी वाली पहचान मैं नहीं मानता। मेरी पहचान भी मेरी मर्जी से नहीं चुनी गई। मैं चाहता हूँ आप मुझे समझें। पूर्वाग्रह नहीं, उस समय तुम्हारी माँ किसी के पति को बहकाकर तुम्हें जन्म दिया और आज तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत की है जो दिखाता है तुम्हारे अंदर बुराई बसी है। तुम्हारी अवैध संतान वाली पहचान बस इस बात को और साबित करती है। नहीं, आप सब गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे लोगों को जो रोज सोकर उठते ही सोचते हैं किसी को कैसे फंसाएं, मुंह पर नैतिकता की बातें, और दिल से सबसे ज्यादा गंदे। यह तो बहन ने ही किया है। मैं इस माहौल में हूँ, ऐसा क्या नहीं देखा। आज तुमने जो किया वह बहुत ही घटिया है और अब मैं तुम्हें आधिकारिक चेतावनी देता हूँ, मेरी बहू से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में वापस डाल दूंगा।
सीधे शब्दों में डाल दूंगा। एंड किंग्स हु। कैसा लग रहा है? थोड़ी प्यास लगी है। 1 मिनट रुको। गुनगुना है, धीरे धीरे पीना। मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि कल मैंने पहले भी तो सोया हूँ, तब तो तुमने सेवा नहीं की। कल की बात है। तुम फिक्र मत करो, वो छोटी सी चाल मेरी माँ समझ ही जाएगी। बस अंकल के साथ थोड़ा अन्याय हुआ। अच्छा ठीक है, तुम उनके लिए निवेश करके पैसे कमा दो। पापा इन दिनों निवेश कर रहे हैं रियल एस्टेट में। जियांग फैमिली को इसकी अच्छी समझ है। तुम निवेश करके पैसे कमाओगे, पैसे देखकर वो खुश हो जाएंगे। मुझे याद है पिछले जन्म में आन फैमिली ने जैसे ही रियल एस्टेट में निवेश किया, पॉलिसी बदल गई, भारी नुकसान हुआ। ठीक है, मैं अंकल के लिए निवेश करूंगा। पापा, मैंने सुना आन फैमिली हमसे साझेदारी करना चाहती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। मुझे प्रभारी बना दो ना। आन फैमिली ने साफ कहा है जियांग ली को प्रोजेक्ट संभालना है। यह प्रोजेक्ट पक्का मुनाफा देगा, वो बस बढ़ाना चाहते हैं जियांग की कीमत ताकि वो शान से बन सके। आन फैमिली की बहू, पर मैं इस प्रोजेक्ट से नाम कमाना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आन फैमिली के साथ यह साझेदारी बहुत थका देने वाली है, पर खैर मुनाफा तो पक्का है। अगर मेरे पास पैसे होते तो खुद ज्यादा निवेश करता। हाँ, मैं भी निवेश कर सकता हूँ। चुपके से कंपनी से 20 लाख निकालूंगा अपनी बचत के साथ। जरूर अच्छा मुनाफा होगा। जियांग ली को अकेले चमकने नहीं दूंगा। हेलो, वह न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट मेरे लिए 1 करोड़ और लगा देना। न्यू एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट में तो नुकसान ही होगा। जियांग ली ने इतने पैसे क्यों लगाए? अरे रियल एस्टेट की बात छोड़ो, जब न्यू एनर्जी चल निकलेगी तब आन फैमिली कहेगी मेरी नजर बहुत अच्छी है, मेरी बहू वाली पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। हम्फ कितनी बेवकूफ है अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। ऐसे बेकार प्रोजेक्ट में पैसे डुबो रही है। जब सब कुछ डूब जाएगा तब देखते हैं आन फैमिली रखती है कि नहीं तुझे बहू बनाकर। समझ गया पापा, मेरे लिए 1 करोड़ और लगा दो। ऐसे पक्के मुनाफे वाले प्रोजेक्ट में मुझे ज्यादा निवेश करना चाहिए। क्या मैं तुम्हें बैंक चलाता दिखता हूँ? पापा, जियांग ली भी तो कंपनी के लिए ज्यादा कमाना चाहती है। ऐसे समय में हमें एकजुट रहना चाहिए। वाह, तुम भी मेरी तरफदारी कर रहे हो, हैरान हूँ। तुम्हें नर्क भेजने में मैं खुशी खुशी मदद करूंगा। तुम जाओ, मैं पापा को मनाने की कोशिश करूंगा। बस 2 दिन और मजे ले लो। सोमवार की प्रोजेक्ट मीटिंग तुम्हारी आखिरी सांसें होंगी। इस साझेदारी में जियांग ली तुमने बहुत मेहनत की। चाचा जी, आपने तो बहुत मेहरबानी की, यह तो आपसी फायदे की बात है। अब तक तो मैं और छुपा नहीं सकता। श्रीमान अन कंगजू, दरअसल जियांग ली ने दोनों परिवारों का पैसा रियल एस्टेट में निवेश नहीं किया, बल्कि खुद की मर्जी से नई ऊर्जा में लगा दिया। क्या? जियांग ली, तुमने खुद को साबित करने के लिए घर का सारा पैसा उड़ा दिया, है ना? ये नई ऊर्जा वाला घाटे का प्रोजेक्ट तुम इतनी बेवकूफी करके इसमें पैसा लगा बैठी। तुमने मुझसे 1 करोड़ और मांगा था, क्या वो भी इसमें लगा दिया? हाँ। तुम जियांग ली, मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा से जलन होती थी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और तुम खुद को साबित करना चाहती थी। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये दोनों परिवारों का पैसा, इतना बड़ा घाटा अगर तुम भर नहीं पाई तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो क्या? खुशकिस्मती से मैंने अपने पैसे से रियल एस्टेट में 3 लाख निवेश किए, थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ। श्रीमान अन, आप चिंता न करें, मैं अपनी बहन की तरफ से आन परिवार के नुकसान की भरपाई करूंगी। कुछ ही दिनों में तुमने दोनों परिवारों का अरबों का नुकसान कर दिया और अंत में तुम्हारी बहन को तुम्हारे गड़बड़ झाले को संभालना पड़ रहा है। तुम जल्दी से अपने सारे काम अपनी बहन को सौंप दो और साथ ही अपने शेयर्स भी उसे ट्रांसफर कर दो। इसे उसके लिए मुआवजा समझो। मेरी माँ ने मरने से पहले जो शेयर्स मुझे दिए थे वे किसी हरामजादी के हाथों में कभी नहीं जा सकते। जियांग ली, मैं तुम्हारे शेयर्स के लालच में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी यह शरारत बहुत बढ़ गई है। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम हमेशा कहती हो कि मैं जिया ही का पक्ष लेता हूँ, लेकिन तुम खुद अपनी गलतियां नहीं देखती। तुमने कंपनी को घाटा पहुंचाया। तुम्हारी बहन वो पूरी मेहनत से तुम्हारी समस्याएं सुलझा रही है। अगर तुम थोड़ी भी समझदार होती तो मुझे उत्तराधिकारी बदलने की नौबत न आती। पापा, कोई बात नहीं, मैं जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। छोटी बहन की देखभाल मेरा फर्ज है। पापा जानते हैं कि तुमने ये सब जियांग परिवार के लिए किया। अरे तुमने बहुत कुछ सहा है। इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की। जियांग ली, जल्दी से शेयर सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे घाटे की रकम कोई नहीं भरेगा। किसने कहा कि मुझे जरूर घाटा होगा? इस बार मैं न केवल दोनों परिवारों को मुनाफा दिलाऊंगी, बल्कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगले 10 सालों में इससे ज्यादा फायदेमंद कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। चाचा कैंगजू, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं इन परिवार की बहू का खिताब बेकार में नहीं लूंगी। मैं साबित कर सकती हूँ कि मेरी नजर गलत नहीं है। तुम खुद को साबित करना चाहते हो, लेकिन बाजार की स्थिति तो देखो। तुम्हारे निवेश किए प्रोजेक्ट
2 करोड़ का नुकसान कर चुके हैं। बस 2 करोड़? जल्द ही मैं सबके लिए 10 गुना कमा लूंगी। अपनी इस हालत को देखो, पागलों की तरह, एक मस्खरे की तरह। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम और बिगड़ गए हो। जांगली, तुम कहते हो कि तुमने दोनों कंपनियों के लिए निवेश किया, लेकिन असल में यह तुम्हारी स्वार्थ पूर्ति थी। तुम इन बुजुर्ग और कैंगजू को अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे, लेकिन असल में तुमने अपनी मूर्खता ही उजागर की है। नई ऊर्जा के क्षेत्र में चाचा ने कभी हाथ नहीं डाला। मेरे ख्याल से इसे छोड़ देना चाहिए। एन परिवार भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। यह कैसे हो सकता है? भले ही एन बुजुर्ग जिम्मेदारी न लें, लेकिन यह निवेश दोनों कंपनियों और सैकड़ों लोगों से जुड़ा है। कुछ तो जवाब देना होगा। हाँ, जिसने नुकसान किया उसे जवाब देना चाहिए। जियांगली, ऐसा करो, तुम अपने हिस्से के शेयर मुझे दे दो और घोषणा करो कि तुम हमेशा के लिए वारिसी अधिकार छोड़ रहे हो। तभी शायद सबको एक जवाब मिले। शेयर सौंपो और जियांग परिवार से निकल जाओ। शायद मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, दयालु होकर तुम्हें जेल में कुछ दिन कम दिलवा दूं। सोंग जियाई, देखो, नरक के पहले दरवाजे खुलने वाले हैं। चेयरमैन, बुरी खबर है। इतनी घबराहट क्यों? रियल एस्टेट पूरी तरह गिर गया है। क्या? ये गिरावट कैसे? नीति बदलाव, रियल एस्टेट गिरावट, नई ऊर्जा में 30 गुना उछाल। चेयरमैन, हमारे और इनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंपनी खत्म हो जाएगी। यह कैसे हो सकता है? कल तक नई ऊर्जा बाजार इतना नीचे था, आज इतना उछाल कैसे आया? जियांगली, जरूर तुमने कोई चाल चली है। क्या तुम सुबह के समाचार नहीं देखते? नीति बदलाव, इतनी बड़ी खबर, तुम्हें पता ही नहीं, और जल्दी में दिखावा करने आ गए। क्या अपनी दूरदर्शिता दिखाना चाहते हो? इतना दिखावा करके तुमने बहुत मेहनत की, इतना पैसा उछालाया। मैं गिनती करूं, यह चमकता हुआ धन। आखिरकार किसने मुझे हराया? और तुमने अभी कहा था तुमने 30 लाख निवेश किए। गिनती करो, यह 30 लाख। तुम्हारे घाटे की गणना करो, फिर तुम्हें 3-5 नए पापा ढूंढ कर देंगे। तुम्हारा पैसा वापस दिला देंगे। पापा, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, न्यू एनर्जी से इतना पैसा कमाया है, तुम्हारा घाटा पूरा कर देंगे। काम का काम, दिल का दिल। क्या तुम चाहते हो कि पापा सरकारी पैसे का दुरुपयोग करें तुम्हारा घाटा पूरा करने के लिए? पापा, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। यह किसी का बैंक स्टेटमेंट है। यह कंपनी के खाते से 2 लाख का कर्ज लिया गया है। इतनी हिम्मत किसमें है सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने की? मैं नहीं, मैंने कंपनी का पैसा नहीं चुराया। फिर तुम्हारे खाते में आए ये 2 लाख कहाँ से आए? 2 लाख? कोई बात नहीं, बस 10-20 साल जेल में रहना पड़ेगा, फिर छूट जाओगे। पापा, मैंने रियल एस्टेट में निवेश कंपनी के लिए पैसा कमाने के लिए किया था। पापा, मात्र 2 लाख मैं चुका दूंगा। क्या प्यार है पिता पुत्री में? बस पता नहीं पापा, तुम्हारी निजी संपत्ति से उसके 2 छेद भर पाओगे या नहीं। जियांगली, जियाई भी तुम्हारी बहन है। पहले लगा तुम्हें घाटा हुआ है, वो तुम्हारी मदद करने की सोच रही थी, लेकिन तुमने एहसान का बदला बुराई से दिया। हमारे जियांग परिवार में तुम जैसा प्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी तो नहीं? एहसान कहा, बुराई कहा? वह बस बोल देती है और ये एहसान हो गया। मुझे कोई घाटा नहीं हुआ, वह एक नाकाम निवेशक, एक कंपनी के पैसे का दुरुपयोग करने वाला अपराधी। जेल में सिलाई मशीन चलाने की तैयारी करो। पापा, मैं जेल नहीं जाना चाहती। पापा, तुम क्या चाहते हो? बस इतना, सोंग जियाई के हाथों के शेयर मुझे दे दो। ये मामला मैं भूल जाऊंगा, और उसका घाटा। अगर पापा तुम अपने शेयर मुझे बेच दो। सपने देख रहे हो? तुम कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनना चाहते हो। लगता है तुम मेरी चेयरमैन की कुर्सी चाहते हो। पापा, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ, अगर आप नहीं मानते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं घर जमीन बेचकर भी पैसा जुटा लूंगा। मैं तुम जैसे प्यारे को शेयर नहीं बेचूंगा। घर माँ ने मुझे दिया है, शेयर कंपनी के हैं। आपके पास बेचने को बस कुछ गाड़ियां ही होंगी, गहने वगैरह, लेकिन आप जानते हैं सोंग जियाई ने अभी तक कितना घाटा किया है। कम से कम 10 अरब। अगर नहीं चुकाया तो कर्ज वाले हाथ पैर काट देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 10% शेयर बेच दूंगा, लेकिन क्या तुम खरीद सकते हो? मेरे पास अंजलि के लिए पैसे हैं, मेरी पत्नी जैसे चाहे खर्च कर सकती है। सार्वजनिक धन एक दिन में भर दिया जाएगा। आज की बात यही खत्म होती है। पापा, मैं धीरे धीरे माँ के जियांग परिवार को वापस ले लूंगा। माँ, पापा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं अब आपकी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। जियांगली के पास अब इतने शेयर हैं कि वह कंपनी की उपाध्यक्ष बन सकती है। वह बच्ची हमेशा से हम माँ बेटी से नफरत करती है। अगर किसी दिन
वह सच में चेयरपर्सन बन गई तो क्या वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी? पापा, क्यों न आप सीधे मुझे शेयर दे दें और मुझे उत्तराधिकारी घोषित कर दें, जियांग को अचानक झटका देने के लिए। तुम्हें दूं ताकि तुम फिर से सब कुछ गवा दो। माँ, मैंने तुम्हें जन्म देकर क्या हासिल किया? एंगिंगजू को पकड़ नहीं सके और अब शेयर भी गए। माँ, अब क्या करें? यह छोटी सी प्यारी, मैं उसे उस बूढ़ी प्यारी की तरह बना दूंगी कि उसे पता भी न चले कि उसकी मौत कैसे हुई। यह कौन सा फूल है? यह सीजन बेगोनिया है। क्या बदबू है? क्या यह खराब हो गया है? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुमसे सगाई के बारे में बात करने आया हूँ। हे भगवान, मैं सफल हो गई। मैं सच में एक अमीर घर में ब्याही जा रही हूँ। खुश हो? क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल। हम तो सो भी चुके हैं। क्या जांग साहिबा अब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? क्या हुआ? दिल में थोड़ा दर्द हो रहा है और थोड़ा बेचैनी सी हो रही है। जानी, प्रारंभिक जांच। जियांग साहिबा, आपको हृदयाघात के लक्षण दिख रहे हैं। अच्छे खासे व्यक्ति को अचानक हृदयाघात कैसे हो सकता है? नतीजे जानने के लिए और जांच की जरूरत है। बॉसन, आपको पता नहीं है, एक्सायोली की मां को भी हृदयाघात हुआ था और वो चल बसी थी। ये आनुवंशिक हो सकता है। क्या हाल है? एक्सायोली, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तुम्हें तुम्हारी मां का हृदयाघात विरासत में मिला है। पिछले जन्म में मेरा दिल फेल नहीं हुआ था। यह जन्म अलग क्यों है? अली, तुम चिंता मत करो। आन फैमिली के पास सबसे अच्छी मेडिकल टीम है। तुम ठीक हो जाओगे। छोटी ली, तुम्हारी सेहत अभी ऐसी है कि ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। कंपनी के काम से अब दूर रहो। तुम्हारी मां को बीमारी से लेकर मौत तक बस 1 महीना लगा। बेटा, पापा तुझे बुरा नहीं कह रहे। पापा बस सोच रहे हैं कि अभी तू ठीक है। तू अपने शेयर पापा के नाम कर दे ताकि भविष्य में कोई दिक्कत हो तो कंपनी के शेयरधारक लूटपाट न शुरू कर दें। यह सब कंपनी के हित के लिए है। बीमार का फायदा उठाना। पापा, आप तो कमाल के हो। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहा है? पापा चेयरमैन है, कंपनी की भलाई तो सोचनी ही पड़ेगी। तुम्हारी मां को बीमारी में खांसी और दर्द होता था। उन्हें बीमारी से मौत तक बस 1 महीना लगा। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ तो कंपनी रखकर क्या करोगे? मेरी और जियांग ली की सगाई तय हो गई है। उनका काम मेरा काम है। बॉसान, सगाई शादी नहीं होती। और भला पति पत्नी की नौकरी क्यों करे? वैसे भी जल्द ही छोटी ली जा रही है। उनका कंपनी में रहना कोई मतलब नहीं रखता। तो मैं जियांग कंपनी खरीदकर अली की कब्र पर रख दूंगा। आन कांगजू, तुम नहीं पापा, घबराओ मत। तुम चेयरमैन तो नहीं बन सकते, लेकिन कंपनी की सफाई का काम मैं तुम्हारे लिए रख सकता हूँ। जरूरत नहीं। बॉसान, मैं बहन को देखने आई हूँ। याद रखो, उसे परेशान मत करना। बात क्या है? कांगजू, बहन की हालत ऐसी है, तुम मेरे साथ चलो। दिन दहाड़े सपने देखने लगे हो? तुम्हें और इंतजार करना चाहिए। कांगजू, बहन ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। पहले उसकी माँ बीमार पड़ी थी, 1 महीने में चल बसी। तुम उससे शादी करके क्या लाश के साथ जिंदगी बिताओगे? अपनी बद्दुआओं को जल्दी बंद करो। कांगजू, तुम डरते रहे हो, मुझे पता है। तुम बहन को अभी अभी जानते हो, बस नएपन का चस्का है। असल में तुम्हारी मंगेतर तो मैं हूँ। मिस सोंग तो घर तोड़ने को हुनर बना चुकी है। तुम्हारी परवरिश तो बड़ी दिलचस्प रही होगी। शायद तुम्हारी माँ ने भी ऐसे ही मिस्टर जियांग के बिस्तर पर कब्जा किया था। जियांग से ज्यादा खुश से ज्यादा भी। मेरे पास जियांग है, मैं तुम्हें पसंद करने के लिए उसे छोड़ नहीं सकता। तुम मुझे अंकल समझते हो? क्या तुमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया है? तुम्हारी औकात ही क्या है? कांगजू, सोंग जियाई, तुमने मेरे आदमी को छीना है। कितनी बेशर्म हो तुम। पापा, मैं दिल से बहन को देखने आई थी। मुझे नहीं पता था कि बहन इतनी कमजोर है। कुछ बातें करते ही खून उगलने लगी। पापा, यह मेरी गलती नहीं है। पापा तुम्हारी अच्छी नीयत जानता है। तुम्हारी बहन की बीमारी उसकी मां की तरह ही है, शरीर को जबरदस्ती खींच रही है। कंपनी के काम को संभालते हुए शरीर कैसे ठीक हो सकता है?
बॉसन, आप भी दिल से नहीं देख पा रहे होंगे। मैं जियांगली के हर फैसले का सम्मान करता हूँ। बॉसन बार बार कहते हैं कि मेरी बेटी पर दया आती है। क्या आप उसे काम से जलते हुए देखना चाहते हैं? यह मेरा और अली का मामला है। किसी और को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी हालत बिगड़ रही है। जल्दी से शेयर्स पापा को वापस दे दो। चूंकि अली जाग चुकी है, मैं दोनों को नहीं रोकूंगा। पापा, अभी भी हंस रहे हो? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी हालत तेजी से बिगड़ रही है। पुराने दिनों की बात है। मेरी माँ भी ऐसी ही थी। सिर थोड़ा चकरा रहा है। हिलो मत, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, सांस नहीं आ रही। चिंता मत करो, सब ठीक है। यह फूल कौन सा फूल है? यह तो लगता है ट्यूलिप का गुच्छा है। तुम इन दिनों हर दिन अस्पताल में मेरी देखभाल कर रहे हो। कहीं मुझसे संक्रमित न हो जाओ। दिल की बीमारी कैसे फैल सकती है? हाँ, सही कह रहे हो, पर मैं बीमार कैसे पड़ गई? इस बारे में अभी मत सोचो, मैं आगे उन दोनों को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। वक्त बहुत अच्छा होगा। सोंग जिया ये हर दिन फूल और खाना लाती है। पता नहीं, लगता है वह अच्छी बहन है। तुम्हारे चेहरे पर कोई रंग नहीं है, तुम तो अभी बस आराम करो। मैं सिर्फ बेरंग नहीं हूँ, मैं तो लगभग बेहोश हूँ। बकवास मत करो। देखो कितनी प्यारी लग रही हो, दिल को छू लेती हो। तो क्या तुम मुझे जिंदगी भर प्यार करोगे? मिस जियांगली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं ज्यादा दिन जीने वाली नहीं हूँ, अनकांगजू। शुरू में तुम्हें इसमें घसीट लिया, यह मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, माफ करना। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि तुम शादी करोगी या नहीं। मैं करूंगी। शादी? ये तो बहुत अचानक है। हमने कुछ भी तैयार नहीं किया है। हमारा अन परिवार सब कुछ तैयार कर लेगा। जियांगली, तुम तो आधी कब्र में हो और अंजू फिर भी तुमसे शादी करने को तैयार है। कैसे हो सकता है? जियांगली, तुम बहुत आगे निकल गई हो। तुमको सारा परिवार की तुम खुशहाल कर लो, फिर मर जाना, सब खत्म। अंजू को अकेला छोड़ देना। मैंने उसे मेरे लिए ब्रह्मचर्य निभाने को नहीं कहा। और जब मैं मर जाऊंगी तो वह 10-8 शादियां और कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जियांग कंपनी तुम्हारी माँ ने मेहनत से बनाई थी। क्या तुम आधे शेरन परिवार को दे दोगी? वैसे भी तुम मुझे दहेज देने वाली नहीं लगती। इसे दहेज समझ लो। दहेज? तुम आधी जियांग कंपनी परिवार को दे दोगी? फिर आगे कंपनी अन की होगी या जियांग की? शेर या अन परिवार, केवल एक चुनना होगा। तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी राय नहीं ले रही, मैं तुम्हें सूचित कर रही हूँ। बहुत अच्छा, तुम सच में तुम्हारी माँ की बेटी हो। सगाई का तोहफा क्या है? मेरी माँ। आंटी, क्या मैं पहले आंटी को नीचे रख सकता हूँ? मैं सोच रहा था हमारी सगाई होने वाली है, कम से कम तुम्हें मेरी माँ से मिलवा दूं। यह तो बनता है। जियांग कंपनी मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाई थी। अगर वापस नहीं ली तो मैं और मेरी माँ दोनों की आंखें बंद नहीं होंगी। तुम चिंता मत करो, मैंने सबसे अच्छी मेडिकल टीम का इंतजाम कर लिया है। कल आ जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, कांगजू ने मेडिकल टीम बुलाई है, कल आ रही है। अगर उसे पता चला कि जियांगली को जहर दिया गया है तो वह जरूर गहरी जांच करेगा। हमें क्या करना चाहिए? माँ, घबराओ मत, डॉक्टर झांग को जब जियांगली की दिल की धड़कन रुक जाएगी, अन परिवार जांच करेगा, तब तक वह मर चुकी होगी। अली, वे सबसे अच्छी मेडिकल टीम है। तुम जरूर ठीक हो जाओगे अली, संभल जाओ। जियांगली की बीमारी अचानक इतनी बिगड़ कैसे गई? उसकी यह बीमारी अचानक बिगड़ सकती है। शायद जियांगली वाकई नहीं संभल पाएगी। सर्जरी की जरूरत है, परिवार वाले साइन कर दें। एक्सायोली की हालत उसकी माँ की तरह ही है, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? अरे बॉसन,
एक्सायोली का कोई इलाज नहीं है। तुम उसे ये तकलीफ क्यों दे रहे हो? उसे शांति से जाने दो। मैं साइन करता हूँ। बॉसन, ये परिवार वालों को ही साइन करना होगा। आपके पास अधिकार नहीं है। डॉक्टर, मरीज का दिल कुछ देर के लिए रुक गया था। जल्दी साइन कर दो, वरना देर हो जाएगी। हर किसी की अपनी किस्मत होती है, तुम संभल जाओ। मुझे साइन करने दो। साइन करो। समय पर इलाज मिल गया, वरना इंसान चला जाता। उसकी अभी क्या हालत है? अभी तो बस एक सांस चल रही है, लेकिन हालत अभी भी बहुत खराब है। कैंग ज़हू, मैं यहाँ हूँ। शायद मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। जांगली, तुम कर सकती हो। हम अभी शादी कर लेते हैं। बॉसन की शादी इतनी जल्दी क्यों? कंपनी में मीटिंग चल रही है। हाँ, मीटिंग से बुला लिया गया। देखो, दुल्हन आ गई। दुल्हन व्हीलचेयर पर क्यों है? ये बहुत अशुभ है। सभी का स्वागत है इतनी व्यस्तता में आने के लिए। अब मैं घोषणा करता हूँ, मेरी और जांगली की शादी अब शुरू होती है। अरे, यहाँ एक और दुल्हन क्यों आई है? हाँ, 2 दुल्हनें क्यों हैं? मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और जांगली की शादी में बाधा डालने की? तुमने दिन देखकर आए हो मरने के लिए। बॉसन, अगर जियाई के पास अधिकार नहीं है, तो मैं जियांगली का पिता होने के नाते मेरे पास इस शादी को रद्द करने का अधिकार है। और कोई गुनाह भी नहीं है। जियांगली अब सिर्फ एक सांस बची है। मैं उसकी अभिभावक हूँ। मुझे उसके सभी शेयर वापस लेने का अधिकार है। उसके सभी शेयर, सभी लोग। आन परिवार के साथ विवाह का विषय मेरी बड़ी बेटी का होना चाहिए था। जियाई उसकी बहन के शेयर और मंगेतर को छीन लिया। मैं एक पिता के रूप में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने भी सुना है बॉसान मूल रूप से जियाई से शादी करने वाले। जियांगली ने बॉसान को बहकाया। पूरे शहर को पता चल गया है। आन परिवार के सभी लोग इस लोमड़ी के जाल में फंस गए हैं। यह बहुत हास्यास्पद है। बॉसान इतने भोले हैं। भविष्य में सहयोग फिर से विचार करना बेहतर होगा। जियांगली, तुमने इतनी योजनाएं बनाई, लेकिन अंत में सब व्यर्थ हो गया। कांगचू, आन परिवार की प्रतिष्ठा के लिए और हमारी अनंत संभावनाओं के लिए तुम मुझे चुनो। चाहे इस दुनिया में सिर्फ तुम एक महिला बची हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सभी लोग, मेरी पत्नी का अपमान हमारे आन परिवार का अपमान है। हमारे आन परिवार को कभी भी सहयोगियों की कमी नहीं होती। अब जो लोग जाना चाहते हैं वे कभी भी जा सकते हैं। सब क्यों डर गए? तो शहर में आसमान से गिरा हुआ एक सिक्का भी आन परिवार का होता है। कौन इतना मूर्ख होगा जो आन परिवार के साथ सहयोग नहीं करेगा? यही मेरा सोंगजियाई का आदमी है। वाकई बहुत भावुक है। सभी लोग, मैं गंभीरता से घोषणा करता हूँ, जियांग परिवार की उत्तराधिकारी जियाई है। बॉसान, अगर कभी तुम्हें पछतावा हो, तुम अभी भी मेरे दामाद बन सकते हो। कांगचू, हालांकि तुम अभी सही व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन तुम्हें विश्वास करना चाहिए। मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता रहा हूँ। मैं अपनी सारी चीजें तुम्हारी एक नजर के लिए दे दूंगा। एक मुस्कान, मैं अपनी सच्ची भावनाओं से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा जब तक तुम मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं करोगे। मिस सोंग का बॉस आन के प्रति वाकई बहुत भावुक प्रेम है। एक अच्छी जोड़ी सब जियांगली ने बर्बाद कर दिया। इस लोमड़ी ने। जियांगली, तुम्हारे शेयर अब मेरे हैं। तुम्हारा आदमी जल्द ही मेरा होगा। सभी लोग, मैं अपनी बहन को भी शुभकामनाएं देता हूँ। जल्दी आराम करो। आंख खोलते ही तुम्हें देखा। कितना अशुभ। जियांगली, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? बहन, इस समय मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या सच में? तो मैं तुम्हें और खुश कर सकती हूँ। उसे यहाँ ले आओ। मेरे कमरे में ट्यूलिप रखी हुई थी और मेरे खाने में पराग मिलाया गया था। मालिक को काटने की हिम्मत? ले जाओ इसे, दफना दो। कौन है यह? मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। फूलों की दुकान की मालकिन ने बार बार पुष्टि की कि ट्यूलिप ही खरीदी गई थी। क्या मुझे फूलों की दुकान की मालकिन को बुलाना पड़ेगा तुम्हारे सामने? मैंने जानबूझकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने सिर्फ पैसे के लिए काम किया, मिस। बिल्कुल। यकीनन यह सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है। मैंने मुझे नुकसान पहुंचाने वाले सभी को पकड़ लिया है। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? मिस सोंग, मुझे बचाओ। मुझे दिल की बीमारी का झूठ बोला। तुम्हारा रोल उससे बड़ा है, तो पैसा भी उससे ज्यादा मिलना चाहिए ना? मैंने नहीं किया, मिस जियांग। बोलो, मना चाहते हो? मुझे क्या बोलना है? आखिर किसने तुम्हें भेजा है? बोलो। नहीं, ये दोनों हैं जिन्होंने मुझे तुम्हारे दिल की बीमारी का नाटक करने को कहा।
ताकि इस बहाने मैं तुम्हें जहर दे दूं। बाहर से प्यार दिखाते हैं लेकिन अंदर से इतने खतरनाक। अभी सोंग जियाई मुंह से तो बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन दिल से तो चाहती है कि जियांग ली जल्दी मर जाए। जैसी माँ वैसी बेटी। ऐसी छोटी सोच वाली औरत से क्या अच्छी संतान मिलेगी? पहले मेरी जान लेने की कोशिश, फिर मेरे शेयर छीनने और आखिर में मेरे आदमी को बहलाने। आज अगर मैं तुम्हारी खाल नहीं उधेरूंगी तो मेरा नाम जियांग नहीं। नहीं बहन, यह सब उसका बनाया हुआ है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। हमने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, अपनी बेगुनाही साबित करना बहुत आसान है। यह वह फूल है जो तुम रोज लाती थी। अगर तुम इसे खा लो तुम्हें विश्वास करूंगी। मत खाओ जियांग ली, तुम ये छोटी, क्या तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो? माँ, वह इतनी बेवकूफ नहीं है। यह फूल जहरीला है। डॉक्टर झांग, तुम ही बताओ। यही है, 20 साल पहले सोंग यामी ने मुझे जहरीला पराग देकर तुम्हारी माँ को मरवाया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मिस सोंग, ये आइडिया तुम्हारा था ना? आप जहरीले पराग के संपर्क में आए थे जिससे तुम्हारे दिल को एलर्जी है। वो चीज गंभीर है, तुम्हारे दिल को फेल कर सकती है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। आगे से ध्यान रखना। माँ, उस औरत को पराग खिला दो, ऐसा करो। तब पापा तुमसे शादी करेंगे और मैं भी बड़ी बेटी बन जाऊंगी। मेरी बेटी तो बहुत चालाक है। जल्द ही ऐसा ही हुआ। मिस जियांग की माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर मैंने उन माम बेटी के कहने पर धीरे धीरे दवा देकर उसे मार डाला। जियांग ली, मैंने कभी नहीं। अरे, तुमसे बात करना भी मेरी लार का नुकसान है। आज किसी को मेरी माँ से माफी मांगनी ही होगी। जियांग ली, तुम इस बिन माँ की नीच लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? बस करो। माँ, मैंने कभी सोचा तुम ऐसा कुछ करोगी। तुमने पापा से शादी करने के लिए मिसेस जियांग को मार डाला। तुमने ऐसा किया, मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? अरे, मैं जियांग ली को क्या कहूंगी? तुमने मुझे बहुत दुखी किया माँ जियाई। तुम भी नहीं चाहोगी कि हमारी मेहनत बर्बाद हो जाए और हम सब जेल चले जाए, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं। कानून के सामने सब बराबर हैं। जो किया है उसकी सजा भुगतनी होगी। तुम ऐसा करके मिसेस जियांग को न्याय देना होगा और जियांग ली को भी न्याय देना होगा। तुम सच में मेरी अच्छी बेटी हो। जियांग ली, मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हें बर्बाद किया। मारना है तो मुझे मारो, सब मेरे ऊपर आओ। तुम एक हत्यारिन हो, इतने गर्व से बात कर रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरी माँ से माफी मंगवाऊंगी। माँ, मैं बेटी नालायक हूँ। माँ, जब तुम इतनी वफादार हो तो उसके साथ चली जाओ। बहन, मेरी माँ को उसकी सजा मिल चुकी है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें हर तरह से मुआवजा दूंगी। बेटी, ये सब तुम्हारी माँ की गलती है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने आप को दोष मत दो। अरे, मैं बस चाहती हूँ कि बहन मुझे माफ कर दे। बेवकूफ बच्ची, चलो पापा तुम्हें घर ले चलते हैं। रुको दुल्हन, और एक बात दुल्हन, उसकी माँ ने तुम्हारी माँ की जान ले ली, तुम और क्या चाहती हो? जियांग युआन फेंग, उस साल मेरी माँ को जहर दिया गया था। क्या तुम्हें वास्तव में कुछ भी पता नहीं था? तुम पागल हो, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। चलो चलो चलो। अली, यह बच्चा बहुत दुखी है, तुम्हें आगे उससे अच्छे से प्यार करना। ऐसा लग रहा है जियांग युनफेंग, भले ही उसने खुद हाथ नहीं लगाया हो, लेकिन 80% उसे पता था। सोंग परिवार की माँ और बेटी ने जियांग मैडम को नुकसान पहुंचाया। ये एक छोटी लड़की के लिए मुश्किल था। 20 साल बाद भी अपनी माँ का बदला लेना। जियांग ली, चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। अच्छी बच्ची, आगे से माँ पापा तुम्हें प्यार करेंगे। हाँ, ये सब मेरे माता पिता ने मेरी शादी का तोहफा दिया है। मुझे बहुत पसंद आया। पति, तुमने मुझे क्या तोहफा दिया है? तुम्हें चाहिए? हाँ, इससे पहले एक बात है, मैं जान साहिबा से स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, तुम कब ठीक हुई? मैंने वास्तव में पहले ही पता लगा लिया था कि फूलों में समस्या है। तुम कुछ दिन मेरी देखभाल करने आए, लक्षण दिखे बिल्कुल मेरी तरह। वह सोंग जियाई रोजाना समय पर आती थी, हर दिन एक फूल लाती थी। यह बहुत ही संदेहास्पद था। तुम्हें कैसे पता कि डॉक्टर झंग झूठ बोलेंगे? अगर तुम्हें वास्तव में अपनी माँ की बीमारी विरासत में मिली हो? मुझे विरासत में नहीं मिलेगी। उस रात वे मुझे दवा देने आए, मैं सोया नहीं। अगले दिन उन्होंने देखा कि दवाई की बोतल खाली थी। उन्हें लगा दवाई काम कर गई, तो मैंने बीमार होने का नाटक किया।
मुझे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। शुक्र है उस समय तुम्हारी मेडिकल टीम समय पर आ गई। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तो उन्होंने मेरे साथ अभिनय किया। बहुत अच्छा। मेरे असिस्टेंट, मेरे हाई सैलरी वाले डॉक्टर सभी जानते थे मेरी मंगेतर सुरक्षित है, सिर्फ मुझे नहीं पता था। तुम लोगों ने मुझसे पूरी तरह छुपाया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, हम तुम पर कैसे भरोसा नहीं कर सकते? नाराज हो गए? छोटे दिल वाले। तुम्हें चाय पीने का मन है? तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। मुझे कोई तरीका निकालना होगा तुम्हारी माँ को बचाने का। नहीं, जियांगली को अब वैन केंगसू का सहारा है। उसे अपनी माँ के पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी की जरूरत है। इस मुद्दे को और खींचो मत, सब खत्म हो जाएगा। वो तुम्हारी अपनी माँ है। मुझे यकीन है माँ मेरी बात समझेगी और मैं जरूर माँ का बदला लूंगी। घर पर शोक मनाने के बजाय तुम यहाँ क्यों आई हो? यह रिसोर्ट प्रोजेक्ट, यह तो काम की बात है। मैं क्यों नहीं आ सकती? आ गई, आ गई। यह प्रोजेक्ट मैं रद्द करती हूँ। आप ही जियांग साहिबा होंगी? मैं शांगयांग गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरा नाम यांग दाचुन है। स्वागत है, स्वागत है। माँ ये अच्छा लग रहा है। हे मुझे चाहिए। बेटी डरो मत, मेरा बेटा तुम्हारा स्वागत कर रहा है। अरे जियांग साहिबा, चलो घूम कर देखते हैं। यह प्रोजेक्ट किसने प्रस्तावित किया था? कल वापस जाकर उसे निकाल दो। ठीक है बॉस जियांग, आप आराम करें। बंद गांव में इस मूर्ख आदमी के साथ जिंदगी भर बच्चे पैदा करो। तुम क्या कर रही हो? बुरी बहू नहीं मानती, माँ तुझे मारेगी। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आना। मत जाओ, अरे मत जाओ। माँ, बहू भाग गई। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? उसने मुझे मारा। अरे बाप रे, मेरे लाल, यह क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति पर हाथ उठाने की? लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। बस करो, क्या तुम सब पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? सुन लो, तरसो सांता ने तुम्हें हमें बेच दिया है। अब तुम मेरी बहू हो। तुम लोग सचमुच पागल हो। तुम हिलो मत। कहाँ भाग रही हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? माँ, जल्दी करो, बहू भाग रही है। जल्दी पकड़ो। तुम कहाँ जा रही हो? देखो सब, मेरी बात सुनो। तुम लोग उसे अंदर ले जाओ। तुम लोग पास मत आना। बहू भागने की मत सोचो और नहीं खाना छोड़ने की। आखिरकार वे सब बच्चे पैदा कर लेती है, फिर भागती नहीं। मैं खुद कर लूंगी। पेट भरो, बच्चा पैदा करो। मेरे पास फोन नहीं है, वे लोग ज्यादा हैं। यह जगह दूर है, सही जगह का पता भी नहीं। पता नहीं कैंग्सगू मुझे ढूंढ पाएगा या नहीं। कैंग्सू, तुम कैसे आ गए? अली कहाँ है? बॉस जियांग विदेश चली गई है। तुम्हें नहीं बताया? तो उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? शायद वह टाइम जोन बदल रही है या बहुत व्यस्त है। संपर्क करने का समय नहीं, तुम जानते हो। बॉस जियांग जब व्यस्त होती है, मुझे प्रोजेक्ट में हाथ तक नहीं लगाने देती। उसे अकेले रहना पसंद है। तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? मुझे बस इतना पता है कि वह विदेश गई है। शायद तुम चाहते हो मुझे क्या पता चले? बेहतर होगा तुम्हें कुछ ना पता हो। बॉसन, शायद मैडम सच में बस सुन रहे हैं। नहीं हो सकता। जियांगी ने इन 2 दिन मुझे कोई मैसेज नहीं भेजा। जरूर कुछ हुआ है। बहू, मेरी माँ ने कहा है हमें बेटा पैदा करना है। चलो शुरू करें। पहले तुम मेरी यह रस्सी खोल दो। नहीं, माँ ने कहा है खोलना नहीं, हमें सोना है। सोने के लिए रजाई तो चाहिए ना? हाँ, रजाई नहीं है, तुम मेरे लिए रजाई ले आओ। ठीक है? हाँ।
बहू के लिए रजाई लाता हूं। बहू, तुम कहां जा रही हो? सोने का वादा किया था। माँ, जल्दी आओ, बहू फिर भाग रही है, पकड़ो उसे। इस भूती जगह में बिजली का खंभा तक नहीं। जगह बताना भी मुश्किल है जब मैं वापस जाऊंगी। तुम सब गुंडे, मैं 10 एक्सकेवेटर लाऊंगी। तुम्हारी इस भूती जगह को समतल कर दूंगी। ड्राइवर, मदद करो। क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे ग्रुप ले चलो, जल्दी, मैं पैसे दूंगी। बहुत सारे पैसे दूंगी। चलो। तो तुम सब एक ही गिरोह के हो? हाँ, इस गांव में आने वाली कोई भी औरत बाहर नहीं जा सकती। हम शांग्यांग गांव के हैं। गाड़ी यहाँ मत रोको, जल्दी निकालो वरना हम सब मिलकर। तू काली झरीली औरत फिर भागी तो देखना, मार डालूंगी। चाची, मत मारो और मत मारो। बच्चे कैसे पैदा करोगी? नीच औरत फिर भागी तो देखना, तुझे सुअर के बाड़े में बंद कर दूंगी। चाची, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, पहले मैं उसे समझाती हूँ। ये सारे हिसाब किताब मैं एक एक करके चुकता करूंगी। बेवकूफ बहन, तू अकेली उन सब से कैसे लड़ेगी? दीदी भी धोखे से यहाँ आई थी। दीदी का एक दिल की बात तुझसे कहना चाहती हूँ। तू भी मेरे साथ भागना चाहती है? नहीं दीदी, मैं तुझे यहीं रुकने के लिए समझाना चाहती हूँ। यहाँ रुककर बच्चा पैदा करो, इसमें बुराई क्या है? न मार पड़ेगी न भूखे रहोगी। दीदी जानती है तुझ में दम है। तूने जो हंगामा किया हम सबके मिलाकर से भी ज्यादा था। लेकिन यहाँ विद्रोह और भागना दोनों ही बेकार है। लो पहले थोड़ा पानी पी लो, दीदी धीरे धीरे समझाती है। तेरी ये छोटी मोटी चालें सचमुच बचकानी और हास्यास्पद है। तू इतनी नालायक कैसे हो सकती है? यहीं रुककर बच्चा पैदा करो, न मार पड़ेगी न भूखे रहोगी। इसमें बुराई क्या है? तू सोचती है घर जाना ही सबसे अच्छा है। हम जैसी भागकर जाने वालियों को घर के मर्द जरूर तिरस्कार करेंगे। मेरा पति मुझे तिरस्कार नहीं करेगा, वह मुझे पूरी दुनिया में ढूंढता फिरेगा। सर, मालूम हुआ मेम साहिबा शांग्यांग गांव में है। मैं अभी लोगों को लेकर आता हूँ। मैं पहले जाता हूँ, तुम लोग तुरंत पीछे आना। जी सर। ये हो ही नहीं सकता। तुझे तो वश में कर लिया गया है, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। पूरे गांव की नजरें तुझ पर हैं, तू सोचती है भाग पाएगी? अपने दिमाग से सोच ले। बस कर। वह अब बाड़े के सुअर की तरह बंधी हुई है। माँ ने जो सिखाया याद रखा ना? कपड़े उतारो, पैर फैलाओ। मेरा होना बेटा कितना समझदार है। जल्दी जाओ। मैं जा रहा हूँ। पत्नी, माँ चाहती है हम बच्चा पैदा करें। राको, नहीं रुकना, बच्चा पैदा करना है। जल्दी मत करो, ऐसे मैं सिखाती हूँ। बैठो बैठो, मैं तुझे बच्चा पैदा करना सिखाती हूँ। एक चक्कर, दूसरा चक्कर। अरे धीरे करो, दर्द हो रहा है। मेरा लाडला बेटा तो कमाल का है, चिंता मत करो। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम्हें पोता मिल जाएगा। क्या तुम भाग रहे हो? चुप रहो, मेरे साथ भाग चलो। नहीं, तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा। तुम्हें दिमाग खराब है, मुझे छोड़ दो। तुम लोग चाहे जितने सुंदर क्यों न हो और अच्छे घराने के क्यों न हो, यहाँ आकर तो वैसे ही कुत्ते बिल्लियों जैसा काम करना पड़ता है। मुझे छोड़ दो। तुम नहीं जा सकती। जल्दी आओ, वह भाग रही है। क्या हुआ? वह फिर भाग गई है। उधर भागी, जल्दी पकड़ो। पकड़ो। बहुत भूख लगी है। मुश्किल से दूसरा जन्म मिला है, ऐसे मर जाना बहुत बड़ा नुकसान होगा। उधर पकड़ो, उसे भागने मत दो। एंकिंग्सू, शेष, मुझे पता था तुम जरूर मुझे बचाने आओगे।
वैंक्यूआई तुरंत लोगों को लेकर आ रहा है, चिंता मत करो, चलो। अरे कौन है? कौन? मैं हूं। मिल गया? नहीं, जल्दी ढूंढो। मैं सचमुच दौड़ नहीं सकता। हम लगभग बाहर हैं, जल्दी चलो। मैं सच में दौड़ नहीं सकता। यहां है। ये एक और कहां से आया? तुम जल्दी जाओ, मैं उन्हें भगाऊंगा। अभी भागने की सोच रहे हो? कैंगजहू, सावधान। कैंगजहू। तुम लोग पास मत आना। कैंगजहू। कैंगजहू। मैडम, आप ठीक है ना? कैंगजू कहाँ है? वे गांव वाले कहाँ है? चेयरमैन बगल के कमरे में है, अभी भी बेहोश है। वे गांव वाले तो हमारे लोगों ने काबू में कर लिया है, आप चिंता न करें। मुझे कैंगजू को देखना है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अभी आराम की जरूरत है। मैडम, डॉक्टर ने कहा चेयरमैन के सिर पर जोरदार चोट लगी है, वे कब होश में आएंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं है। मैडम, आपको अपना ख्याल रखना होगा। डॉक्टर ने कहा है कि आप अभी बहुत दुखी ना हो। मुझे यकीन है चेयरमैन भी नहीं चाहेंगे कि आप उनके लिए इतना दुखी हो। बिल्कुल सही, अभी दुख मनाने का वक्त नहीं है। सोंग जियाई, बाहर आओ। जियांग ली, तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? बकवास बंद करो। सोंग जियाई कहाँ है? इन दिनों तुमने कंपनी के कामों को नजरअंदाज किया है। जीआई ने तुम्हारी मदद की और नतीजा, हाँ, वापस आते ही शोर मचाना। तुम क्या चाहते हो? बगावत? तुम्हारी आंखों में तुम्हारा पिता बिल्कुल नहीं। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, सोंग जियाई कहाँ है? ये बहुत ही घमंडी है। हाँ, तुम्हें 3 सेकंड दिए जाते हैं, मुझे बताओ सोंग जियाई कहाँ है? मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। 3। जियांग ली, मुझे वास्तव में अफसोस है तुम्हारे जैसे प्यारे को जन्म देने का। 2। तुम मुझे छूने की कोशिश करो, देखते हैं। 1। अरे रुको रुको, वो आ गई है। क्या है? अरे यह क्या हो रहा है? जियांग ली, दिन दहाड़े तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तुम खुद परियोजना की निगरानी करने गई थी। कुछ भी हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? एक वाक्य से खुद को बचा लोगी। तुमने वाक्य पहले से योजना बनाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अगर मैं अभी उन गांव वालों को बुलाकर सामने लाऊं, तुम फिर भी बच निकलोगी, है ना? कानून से अनजान, बिना संस्कार, बिना सीमा के लोग, उनकी बातों पर कौन यकीन करेगा? मुझे पता है तुम हिसाब चुकता करने आई हो, लेकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? कैसा हिसाब? मैं अभी तुम्हें आधिकारिक सूचना देने आई हूँ, इस परियोजना की प्रभारी बनने के लिए। क्या? सोंग जियाई, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर नियुक्त करती हूँ, शेयांग गांव जाकर रिसोर्ट प्रोजेक्ट की निगरानी करने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी, तुम निगरानी के बहाने मुझे शेयांग गांव में फंसाना चाहती हो। पापा, जियांग ली नीची दुश्मनी निकाल रही है, तुम उसे संभालो। जीआई, तुम्हारी बहन अब कंपनी की उपाध्यक्ष है, वो जो कहें तुम वही करोगी। हाँ पापा, अरे अब से मैं इस्तीफा देता हूँ। अब से मैं जियांग कंपनी का कर्मचारी नहीं हूँ। तुम्हें मुझे कोई लगाने है। ठीक है, आज से जियांग कंपनी को कोई निवेश नहीं मिलेगा। भविष्य में उत्पादों की बिक्री न होना, फंड की कमी, ये सब तुम सोंग जियाई के सिर पर आएगा। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जियांग कंपनी को पूरी तरह बंद कर दूंगा। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मानो या न मानो, सोच समझकर मुझे बताना। मैडम, क्या आप वाकई जियांग कंपनी को बर्बाद कर देंगी? चिंता मत करो, जियांग युआन फेंग मुझसे जियांग कंपनी को और अधिक प्यार करता है। पापा, मैं वाकई शांगयांग गांव नहीं जा सकती। वहाँ के ग्रामीण इंसान को इंसान नहीं समझते, वह तो बिल्कुल नरक है। अगर मैं वहाँ गई तो जीने से मरना बेहतर होगा। जीआई, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, इन सालों में पापा ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है, बचपन से लेकर अब तक। जियांग ली के पास जो कुछ है तुम्हारे पास भी है, जियांग ली के पास जो नहीं है वो भी तुम्हारे पास है। इन सालों में पापा ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अब तुम्हारी बारी है पापा को वापस लौटाने की। क्या वह हमारे लिए था? वह तो तुम्हारे अपने लिए था। तुमने जियांग परिवार को पाने के लिए अपनी पत्नी को मार डाला। जियांग ली के आन परिवार में शादी करने और उसकी माँ का बदला लेने से डरकर तुमने कहा, मैं ही जियांग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, मुझे आन परिवार से शादी करनी चाहिए। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बकाया। मुझे अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तुम्हारा एहसान चुकाने में क्यों लगाना चाहिए? ये कृतघ्न कोई है, इसे शांगयांग गांव भेजो और
इस पर नजर रखो, कभी भी भागने न देना। जियांग युआनफेंग, पापा। जियांग युआनफेंग, मैं जरूर वापस आऊंगी। मैडम, अध्यक्ष अभी तक नहीं उठे हैं। इस बार तुम्हें इस जमीन की नीलामी जरूर जीतनी है। चिंता मत करो, मैं जरूर कांगजू की मदद करूंगी आन कंपनी को सुरक्षित रखने में। नानगोंग परिवार तो हमेशा विदेश में था, कब वापस आया? मुझे याद है पिछले जन्म में नांगोंग परिवार ने ही इस जमीन को खरीदा था और 3 करोड़ का मुनाफा कमाया था। आखिरी ही इतिहास रचना है। सभी का स्वागत है इस जमीन की नीलामी में। शुरुआती बोली 100 करोड़, हर बोली कम से कम 10 लाख की होगी। 150 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़। 40 करोड़। मैडम, हमारा बजट सिर्फ 50 करोड़ है। पैसे नहीं है तो शूटिंग मत करो, वरना लोग सोचेंगे आन कंपनी जमीन खरीदने के लिए अपनी पैंट तक गिरवी रख देगी। नानगोंग अभी विदेश से लौटा है। वो आन कंपनी को कुचलकर अपनी ताकत दिखाना चाहता है। 40 करोड़, 10 लाख। सुना है आन कंपनी के प्रेसिडेंट बेहोश हैं। अब एक औरत प्रोजेक्ट को बच्चों का खेल समझ रही है। मेरे ख्याल से आन कंपनी खत्म हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो? हमारे मालिक को परेशान कर रहे हो। अगर फिर बकवास की तो तुम्हारा कुत्ते जैसा मुंह सिल दूंगी। कहते हैं कुत्ता मालिक की नकल करता है। लगता है नानगोंग परिवार की संस्कृति भी कुछ खास नहीं है। तुम बैठ जाओ। आन कांगजू की नजर हमेशा अच्छी रही है, चाहे प्रोजेक्ट हो या औरत। 50 करोड़, 10 लाख। 60 करोड़, 70 करोड़। 70 करोड़ पहली बार। मैडम आन, कीमत क्यों नहीं बढ़ा रही? 70 करोड़ तीसरी बार। नानगोंग ग्रुप को बधाई। मैडम, जमीन के बारे में आप बस वापस जाकर चेयरमैन और बुजुर्ग मैडम को समझा दें। वे निश्चित रूप से आपको माफ कर देंगे। चिंता मत करो, यह जमीन आन परिवार की ही होगी। चलो अभी वापस चलते हैं। नानगोंग परिवार बहुत घमंडी है। हमने अभी उनका विरोध किया। अरे वे हमें नीचा दिखाएंगे। नीची हरकतें। मैं उनकी दादी हूँ। मुझे याद है जमीन विकास के नियम के अनुसार 1 महीने में भुगतान नहीं होने पर प्रोजेक्ट स्वतः दूसरी बोली लगाने वाली कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है। बस नानगोंग परिवार को 1 महीने में 70 करोड़ नहीं जुटाने देना। तो हम 50 करोड़ यानी 10 लाख के साथ ये जमीन खरीद लेंगे। लेकिन बस इतना ही। चलो। मैडम आन ने अचानक हाथ क्यों खींच लिया? एक पल की चूक में हथौड़ा गिर गया। इस प्रोजेक्ट में मुनाफा होने वाला है। तो मैं बॉस नानगोंग को खूब धन कमाने की शुभकामनाएं देता हूँ। अन कांगजू, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारी औरत और प्रोजेक्ट मैं दोनों छीन लूंगा। सो शहर का कॉमर्शियल सम्राट सिर्फ मैं हो सकता हूँ। मैडम, हाल ही में बाहर अफवाहें फैल रही हैं। कहते हैं नानगोंग लिन की नजर अच्छी है, पैसे वाला है। कहते हैं हमारा अन ग्रुप एक औरत के हाथ में है जो बर्बाद होने वाला है। इस 1 महीने में नानगोंग लिन क्या कर रहा था? वो हर प्रोजेक्ट को खरीदने को तैयार है, चाहे फायदा हो या ना हो, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अन ग्रुप बिल्कुल पिछले जन्म की तरह। आज महीने का आखिरी दिन है। नानगोंग ग्रुप और जियांग ग्रुप का सहयोग खत्म होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में समस्या क्या है? जियांग ग्रुप अब कहता है पेमेंट नहीं कर सकता। पहले क्या कर रहा था? सीईओ, जियांग ग्रुप ने पैसे नहीं भेजे। जमीन खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे, क्या करें? तुम लीगल टीम को लेकर जियांग ग्रुप जाओ। चाहे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी समस्या हो, आज हल करना है। तुम अपनी आंखों से देखो कि वो पेमेंट करता है। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ। सीईओ, क्या हुआ? जियांग ग्रुप ने पैसे भेज दिए? भेज दिए, लेकिन बैंक बंद हो चुका है। इंटरबैंक ट्रांसफर बंद हो गया है और आज शुक्रवार है। हमें सोमवार तक इंतजार करना होगा। बैंक खुलेगा तब पैसे भेजेंगे। हमारे पैसे देरी से आएंगे और पैसे नहीं आने की वजह से हमारा जमीन प्रोजेक्ट दूसरी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ग्रुप को ट्रांसफर हो गया है। जियांग ग्रुप जानबूझकर बैंक बंद होने के बाद ट्रांसफर किया है। सीईओ, मैंने यह भी पता लगाया कि वह अन मैडम जियांग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जियांग ली। अच्छा, बहुत अच्छा जियांग ली। मैडम बहुत चालाक है। जानती थी नानगोंग लिन के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। किसी भी बहाने से जियांग ग्रुप को पेमेंट में देरी करवाई ताकि जमीन हमारी हो जाए। पिछले जन्म में नानगोंग लिन जैसे ही विदेश से आया, सारे प्रोजेक्ट्स खरीद लिए। उसके फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं उससे भी बेहतर जानती हूँ। ठीक है, जल्दी से ज्यादा लोगों को तैनात करो। नानगोंग लिन को अब पता चल गया होगा कि मैं जियांग ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन हूँ। वह आ रहा होगा।
क्या हो रहा है जियांगली? तुम्हारा मतलब क्या है? बॉस नांगोंग, बहुत दिन बाद मिले हो, गुस्सा और बढ़ गया है। एंशी और जियांगशी ने मिलकर हमें फंसाया। तुम्हें पता है हमने कितना पैसा कमाया? बिजनेस में तो फायदा नुकसान लगा रहता है, थोड़ा घाटा हुआ तो ऐसे धमकाते हुए आ गए। ये तो बहुत बेअदबी है। इस बार की बात से मैं बहुत गुस्से में हूँ। आखिर क्यों अनकांगजू हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहता है, चाहे अच्छा प्रोजेक्ट हो या अच्छी लड़की। सचमुच अनकांगजू की बीवी है, हल्के में लेना ठीक नहीं था। अफसोस की बात है, अब वो यहाँ पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता। वह यहाँ है, यही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। चलो ऐसा करो, मेरे साथ आ जाओ। दुनिया में एनशी से टक्कर ले सकता है सिर्फ मैं हूं। नांगोंग फैमिली, चूंकि अनकांगजू अब खत्म हो चुका है और एनशी भी डूबने वाला है, मेरे पास आ जाओ। चाहे बिजनेस में हो या शारीरिक रूप से, अभी मैं ही तुम्हारा आखिरी विकल्प हूं। कौन? अनकांगजू। नानगोंग लिन, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, लेकिन मैं तुम्हें नफरत नहीं कर पाता। पता है क्यों? पहले नंबर को दूसरे नंबर से झगड़ना शोभा नहीं देता। तुम आखिरकार उठ गए, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। ये कुछ दिन मैं तुमसे बातें करती रही, तुमने सुनी क्या? मैं ठीक हूँ। अनकांगजू, अच्छा हुआ तुम उठ गए। मैं भी किसी की मुसीबत का फायदा उठाना पसंद नहीं करता। तुम क्या दिख नहीं रहा? हम दोनों को प्राइवेसी चाहिए। इतनी समझ भी नहीं? क्या रुककर देखना चाहते हो? बॉस नांगोंग, अलविदा, नमस्ते। तुमने मुझे मिस किया? तुम्हें अभी भी कोई तकलीफ तो नहीं है? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सचमुच तुमने बहुत मेहनत की। न सिर्फ एनशी को अच्छे से संभाला, बल्कि बहुत पैसा भी कमाया। तो बीबी जी बहुत बढ़िया है, मुझे तो अच्छे से इनाम देना होगा। अरे रुको जरा, तुम्हारी सेहत अभी ठीक है भी या नहीं? तुम्हारा पति हर वक्त ठीक रहता है। अरे हाँ, क्या तुम्हें नहीं दिखा कि वह नांगोंग लिन तुम्हें बहुत दिलचस्पी रखता है? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ बॉस एन में दिलचस्पी है। प्रेसिडेंट, हमें यह भी पता चला कि जियांग ली की एक बहन है। एक अवैध बेटी है, उसे शेंगयांग गांव भेज दिया गया। तुम किसको ढूंढ रहे हो? सोंगजियाई कहाँ है? क्या? नहीं जानता, नहीं जानता। चले जाओ, चले जाओ। लोग आ गए, मारपीट हो रही है। माँ, बेटा, उसने मेरी माँ को मारा। तुम ही सोंगजियाई हो? मैं नहीं हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम और जियांगली की तुलना करना, ये तो मेरा अपमान है। चेयरमैन, क्या उसे ले जाना है? छोड़ो, बहुत दूर है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे ले चलो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस मुझे ले चलो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हारा सबसे वफादार कुत्ता बनूंगा। मुझे वफादार कुत्ते नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो मेरे काम आए। मैं कमाऊंगा। तुम्हें जियांगली चाहिए ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस मुझे बाहर ले चलो, फिर जियांगली और जियांग परिवार सब तुम्हारा होगा। फिर कोशिश करते हैं। अच्छा। प्यारे पापा, बहुत समय बाद मिले। पहले ये दोनों तुमने शेंगयांग गांव में मुझे देखने के लिए भेजे थे। अब मैं वापस आ गया हूँ, उन्हें वापस लाना ही होगा। तुम्हें किसने वापस आने दिया? अगर मैं कहूँ कि शैतान ने बचाया तो तुम मानोगे? ये क्या है? तुम मेरे सारे शेयर चाहते हो? तुम बेटी नहीं, बेईमान हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं? तुम क्या करना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप साइन कर देता। अगर अभी साइन करोगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अगर नहीं करोगे तो अभी तुम्हें मेरी माँ के पास भेज दूंगा। मैं साइन करता हूं। अब ठीक है? तुमने कहा था। हम पिता पुत्री की बातों का कभी कोई मतलब नहीं होता। जियांगली, तुम्हें लगता है तुम जीत गए, लेकिन अभी सब शुरू हुआ है। चेयरमैन, मुझे मैडम से जरूरी बात है। अंदर आओ।
मैडम, मुझे अभी सूचना मिली है, आपके पिता का निधन हो गया है। जियांग युएनफेंग का निधन हो गया है। दुखी मत हो, रो लो अगर दिल करे। मैं दुखी नहीं हूँ, बस थोड़ा अफसोस है। वह मेरे हाथों नहीं मरा। कहा जाता है कि अचानक बीमार पड़ गए थे, लेकिन जियांग युएनफेंग की वसीयत है, उन्होंने अपने सारे शेयर सोंग जियाई को दे दिए। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। मैं वापस जाकर देखता हूँ। तुम आ गए, लेकिन देर से आए। शेयरधारकों की बैठक अभी खत्म हुई है। अब मैं नया चेयरमैन हूँ। मैं चेयरमैन के तौर पर तुम्हें उपाध्यक्ष के पद से हटाता हूँ। सोचा नहीं था मैं वापस आ जाऊंगा। ये सिर्फ मेरी बदला लेने की पहली सीढ़ी है। अगले कदम के लिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। जड़ से नहीं मारोगे तो फिर से उगाएंगे। ये बार मैंने लापरवाही कर दी। मैं सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ। यहाँ पे मौत कैसे हुई? कौन सी बीमारी? दिल की बीमारी। मुझे पोस्टमार्टम करवाना है। जला दिया गया है। जियांग युएनफेंग तुमसे कम क्रूर निकला। उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, इस नाजायज बेटी के लिए। जब तुम दोनों ने मिलकर मुझे शंग्यांग गांव में बंद कर रखा था, पता है मैंने वो दिन कैसे काटे? तुम सब मरने के लायक हो। अगला तुम हो। जियांग युएनफेंग को मार डाला। मुझे उसके खिलाफ हत्या का सबूत ढूंढना होगा। डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज किया है। ये सब कर रहे हो नांगोंग लिन। सोंग जियाई से मिल चुके हो? तो तुम हो। मैं ही कह रहा था कि इतना नीच कौन होगा जो उसे वापस लाया। मुझे पता है तुम जियांग कंपनी चाहते हो, बस मुझसे कह दो, मैं जियांग कंपनी तुम्हें सौंप दूंगा। जियांग कंपनी मेरी माँ ने शुरू की थी। सबको लगता है मैं इसे वापस चाहता हूँ, लेकिन जियांग कंपनी ने इतनी बर्बाद कर दी है कि अब कोई कीमत नहीं रह गई। लेकिन मैं खुद ही इसे तबाह कर दूंगा। सोंग जियाई को नहीं दूंगा। अब जब तुम भी इसमें शामिल हो गए हो तो अब हम दुश्मन हैं। जियांग ली, मैं नहीं चाहता तुम गलत समझो। सोंग जियाई मेरे लिए सड़क पर घूमने वाली कुतिया जैसी है। अगर तुम्हें बुरा लगे कि मैं उससे मिलता हूं, कोई बात नहीं, मैं अभी उसे मार सकता हूं। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। हटो। आज कैसा लग रहा है? तुम नांगोंग लिन के साथ होटल क्यों गए? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी परवाह कर रहे हो या मुझसे सवाल कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उसकी नीयत खराब है। तुम उसके साथ ऐसी जगह क्यों गए? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वह भी नहीं है। मुझे सोच रहे हो तुम्हारा ये कैसा रवैया है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पीछे नांगोंग लिन के साथ कुछ चल रहा है? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा मतलब यही है। हेलो बॉस नांगोंग, मैंने तस्वीरें अनकोंगजू को भेज दी। वे वाकई झगड़ने लगे। वे इतनी आसानी से दुश्मन नहीं बनेंगे। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है। अगली योजना भी तैयार है। बॉसन, दवाई लेने का समय हो गया है। अनकोंगजू, हाथ भी नहीं हिला पा रहे हो। इस हाई एंड वार्ड की सेवा वाकई बेहतरीन है। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? ये सेवा है। ये सेवा इस मरीज के लिए है। इसमें अजीब क्या है? मैं हैरान हो रहा हूँ। जब तुम घायल होकर बेहोश थे तो तुम्हारी हिम्मत नहीं था। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो मैं यहाँ होता। तुम हमेशा अपनी भावनाओं की परवाह करते हो। तुम मेरे लिए एक डंडा क्यों नहीं खा सकते? मैं भी तो परेशान हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम उनकी पत्नी हो। तुम्हें यह समझना होगा, चाहे वह महिला हो या नर्स। तुम्हें मुझे समझना ही होगा। मैं जियांग ली कभी ऐसा अपमान नहीं सहूंगी। तलाक। तुम जैसी औरत को कौन संभाल पाएगा? तलाक ही सही। ये तुमने कहा। सच में पीछा नहीं छोड़ते। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? जियांग ली, मैं भूल गया, मिस जियांग का अब कोई घर नहीं है। माता पिता मर चुके हैं, एकमात्र बहन भी दुश्मन बन गई है, और अब प्यारे पति भी तलाक ले रहे हैं। तुम मेरे हर कदम के बारे में जानते हो। क्योंकि मैं मिस जियांग से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं अनकोंगजू से तलाक ले भी लूं, तो भी तुम जैसे हारे हुए के साथ नहीं रहूंगी। चाहे प्रोजेक्ट हो या औरत, तुम्हें वही मिलेगा जो वह नहीं चाहता।
बहुत दुखद। क्या नाराज हो? फिर भी चुप रहो। बिल्कुल सही। मैंने एनकैंगजू से कई बार हार मानी है, लेकिन इस बार मेरी जीत या हार पूरी तरह तुम पर निर्भर करती है। मैं और एनकैंगजू एक ही प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो मुझे एनकैंगजू की कीमत बताए। तुम्हारा मतलब है मुझे जासूस बनने के लिए कह रहे हो? ये पूरी तरह से मेरी मदद नहीं है। एनकैंगजू ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या तुम उसे सबक नहीं सिखाना चाहते? मैं जासूस नहीं बनूंगा, लेकिन मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, तुम्हारा यह प्रोजेक्ट एनकैंगजू से हार जाएगा। लेकिन एनकैंगजू हाल ही में जरूर पत्थरों की जुआ खेलने जाएगा। नंगोंग डायरेक्टर, अगर तुम्हें दिलचस्पी हो, तुम भी कोशिश करो। पत्थरों की जुआ? मैं उस खेल में नहीं हूँ। मैं हूँ। तुम? मैंने कभी नहीं सुना। जियांग लड़की पत्थरों की जुआ में माहिर है। तुम मानो या न मानो, एनकैंगजू मुझ पर भरोसा करता है। मैं जिस पत्थर को खरीदने को कहूंगी वह वही खरीदेगा। मेरी एक आसान सी बात उसे सबक सिखा सकती है। यह कुछ लोगों की तरह डेटा चोरी करने और जासूसी करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। बॉस नंगोंग, ध्यान रखो, वे तुम्हें फंसा सकते हैं। धन खतरे में ही मिलता है। डरपोक बनकर कभी बड़ा नहीं बन सकते। एनकैंगजू ने प्रोजेक्ट को देख लिया है। ये निश्चित लाभदायक है। यहाँ तक कि उसकी महिला भी मुझे उत्तेजित करती है। यह बात सुनकर पता नहीं चलता तुम जानवी को पसंद करते हो या एनकैंगजू को। कुछ पत्थरों के जुआ विशेषज्ञों को लेकर चलो, चाहे वो मुझे धोखा दे रही हो या नहीं, इस बार मैं जीतूंगा। बॉस एन, ठीक है, पहले काम करो। रुक जाओ। जियांग लड़की, मैं इस बार पूरी ईमानदारी से आया हूँ। पूरी ईमानदारी से। बकवास बंद करो, उसे देखो। जब नीलामी शुरू होगी तुम उसे खरीद लेना। हालांकि मुझे पत्थरों की जुआ नहीं आती, लेकिन वो पत्थर बिल्कुल भी हीरे जैसा नहीं लगता। तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हें नहीं आती, तो मुझ पर सवाल न उठाओ। जियांग लड़की। ओह ठीक है, बस 9 नंबर वाला खरीदना याद रखना। मैं चलती हूँ। चलो देखते हैं। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? बॉस नंगोंग, मैंने इस उद्योग के सबसे बड़े विशेषज्ञों से परामर्श किया है। उनका कहना है कि यह उत्कृष्ट हरा पत्थर नंबर 3 में है। वास्तव में? जियांगली, तुम नाटक करना बंद करो। तुम्हें पता चला है, तुम बस एनकैंगजू की मदद करना चाहती हो बॉस नागोंग को एक बार धोखा देने के लिए। मिस जियांग, लगता है हमारी ये साझेदारी विफल हो गई है। नांगोंगलिन, मैंने तुम्हारे लिए जो चुना है वास्तव में उत्कृष्ट हरा पत्थर है। यह बेकार पत्थर, क्या इसमें उत्कृष्ट हरा पत्थर निकलेगा? मुझे लगता है इसमें एक कीड़ा भी मिलना मुश्किल होगा। मैंने पेशेवर से परामर्श किया है। उसने एक नजर में तुम्हारे बेकार पत्थर को पहचान लिया। पता है कौन सा पत्थर उत्कृष्ट हरा पत्थर छुपाए हुए है? नंबर 3 है। हैरान? अभी भी बॉस नागोंग को धोखा देने की सोच रहे हो? अगले जन्म में शायद। बॉस नांगोंग, तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। अरे तुम जोर देकर कह रहे हो कि इस बेकार पत्थर में उत्कृष्ट हरा पत्थर है, तो फिर तुम इसे खरीदकर सबके सामने काटकर दिखाओ। ठीक है बॉस नांगोंग, मैंने तुम्हारे लिए नंबर 9 चुना है। अगर नंबर 9 में हरा पत्थर निकला, कटा हुआ हरा पत्थर निश्चित रूप से मिस जियांग का होगा। मैं इसे काटूंगा। क्या हुआ मैडम? बॉसन, तुम सही समय पर आ गए। तुम्हारी पत्नी जोर देकर कह रही है कि हरा पत्थर नंबर 9 में है, तो फिर तुम इसे खरीद कर उसे दे दो। अनकांगजू, ठीक है, फिर मैं इसे खरीद लेता हूं। रुको। और क्या रुकना है? क्या तुमने अभी विश्वास के साथ नहीं कहा था कि नंबर 9 में उत्कृष्ट हरा पत्थर है? बॉसन तुम्हारे लिए इसे खरीद रहे हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अनकांगजू, मैं हमेशा सोचता था कि तुम सूक्ष्म विचारों वाले और अनोखी नजर वाले हो, लेकिन तुम तो प्यार में अंधे हो गए हो। नांगोंगलिन, क्या तुमने कभी यह कहावत नहीं सुनी? पत्नी की बात मानने से धन की वर्षा होती है। बॉसन सच में पैसे की बारिश कर रहे हैं। भविष्य में निश्चित रूप से धन की बाढ़ आएगी। अनकांगजू, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था। मैं तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन समझता था। जैसा कहावत है, हारे हुए फौज के सिपाही को शेखी कैसी। इतने साल मुझसे हारते आए हो, इस बार भी नहीं जीत पाओगे। चलो शर्त लगाते हैं, हम दोनों 10 से 10 कच्चे पत्थर खरीदेंगे। जिसके पत्थर की कीमत सबसे ज्यादा निकली वो जीता। लेकिन तुम्हें सिर्फ वही पत्थर लेने हैं जो जियांगली चुनेगी। हारने वाला आज के बाद जहां कहीं जीतने वाला दिखे उसे रास्ता छोड़ना होगा, चाहे काम हो, आराम हो या सड़क पर सामना हो। हारने वाला खुद ही गायब हो जाएगा। ठीक है, बात पक्की।
जियांग ली, तुम्हारी वजह से इस पारन परिवार तो पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। तुम अपनी फिक्र करो, मैं चाहे पूरा परिवार ही क्यों न हार जाऊं, कैंगजू मुझ पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से नंगोंगलन का एक भी पत्थर बर्बाद हुआ तो तुम्हें। ये सारे 10 पत्थर मैंने विशेषज्ञों से जांच पाए हैं। वो तो इस क्षेत्र के टॉप एक्सपर्ट हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ मर्दों को बेवकूफ बनाने वाली हो। तुम कैसे जीतोगी? मैंने सुना है इस जुआ सभा में कोई भी चीज गिरवी रख सकते हैं। अगर नंगोंगलन गुस्सा हो गया या पैसे खत्म हो गए तो तुम्हें यहाँ पत्थर खोदने पड़ेंगे। काश तुम्हारी किस्मत तुम्हारी जुबान जितनी तेज हो। सोच कर बताओ, पिछली बार इतना घमंड करने के बाद तुम कहाँ गए थे? जब एंकिंग तुम्हें यहाँ गिरवी रखेगा, मैं तुम्हें जरूर खरीद लूंगा और शंग्यांग गांव में जो कुछ झेला था वह सब लौटा दूंगा। मालिक, घिसेंगे या काटेंगे? घिसो, संभल कर, अंदर का हीरा खराब ना हो। ठीक है। हरा निकला, बढ़िया, चढ़ गया दाम। मुबारक हो मालिक। आगे काटेंगे या बेच देंगे? काटेंगे जी, कुछ लोगों को शिकस्त का स्वाद चखाना है। रंग देखकर लगा है आइस जैसा है, जबरदस्त फायदा होगा। बॉस नंगोंग ही कमाल के, नजर ही गजब की है। वही बॉस है तो बस बीवी को मनाने में लगे हैं। इस बार बुरी तरह हारे। जियांग ली, तुम सच में अशुभ हो। बचपन में माँ को मार डाला, बड़े होकर पति को मारोगी। यही होता है ना जानते हुए भी दिखावा करना। एंकिंग ने आधा एन परिवार गवा दिया। आगे से हमारे बॉस नंगोंग को देखते ही सर लेना होगा। तुम्हारा ये चेहरा देखो, जीते ही घमंड चढ़ गया। तुमने जिंदगी में शायद ही कभी जीत देखी होगी। नाखून जितना हीरा मिला और तुम फूल कर कुप्पा हो गए। नंगोंगलन को विश्वास था कि तुम पत्थर चुन सकते हो। सर, हम काटना जारी रखें? देखते हैं कि वो बाद में हंस पाती है या नहीं। जारी रखो। बर्बाद हो गया, सिर्फ सतह पर हरा है। सतही हरा? ये सतही हरा है। सतही हरा क्या होता है? सतही हरा का मतलब है कि इस पत्थर में बहुत पतली हीरे की परत है। थोड़ा सा रगड़ने पर दिख जाता है, लेकिन अंदर से काटो तो बेकार ईंट निकलेगी, बिल्कुल बेकार। बॉस नंगोंग, मैं तुम्हारी भलाई इसी में है कि बाकी 9 पत्थर हीरे के निकले। नहीं तो मैं तुम्हें यही दफना दूंगा, खाद बनाकर पत्थरों को पालूंगा। होंगे, जरूर होंगे। साहब, आपके 10 पत्थर काटे जा चुके हैं। 9 में हीरा निकला, बधाई हो। हीरा तो निकला है, लेकिन क्वालिटी सामान्य है, ज्यादा कीमत नहीं होगी। लगता है नंगोंगलन को सिर्फ किस्मत मिली थी। मैं सोच रहा था कितने कमाल के हैं। चुप रहो जियांग ली, जल्दी से वो बेकार पत्थर काट दो। यहाँ से काटो। ठीक है। बर्बाद। ये और भी खराब है, सिर्फ सफेद मांस है। बॉसान, आप वापस जाकर सोच लें। कंपनी बेच दें, यह पत्थर कटते ही आपकी कंपनी खत्म। कोई बात नहीं। नहीं काटना, रगड़ना है। यह बेकार पत्थर धीरे धीरे रगड़ोगे तो कब तक निकलेगा? जियांग वान, कहीं हार के डर से समय तो नहीं बिता रहे? या तो वह रगड़े या तुम चले जाओ, इतनी बातें नहीं। तुम रगड़ो, अगर हीरा नहीं निकला तो बाकी 9 भी काटकर उसके मुंह पर मार देना। पति, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। हरा निकला, बढ़िया, सच में हरा निकला। हरा निकला तो क्या जरूरी नहीं अच्छा हीरा हो। ये तो कांच जैसा शुद्ध हीरा है, इतना बड़ा कांच जैसा हीरा। इसकी कीमत कितनी होगी? नहीं हो सकता, जरूर फिर कोई सतही हरा है। काटो इसे। रुको, यह आपके लाया हुआ विशेषज्ञ है। तुम अपने ही लोगों पर शक कर रहे हो? फिर से ध्यान से देखो। इसके अंदर कैसा है? हीरा है? जियांग ली, अंदर कुछ नहीं है। इस बार तो तुम मर गए। एक पैटर्न है, लगता है ड्रैगन है। ड्रैगन है, बहुत अद्भुत है। अंदर एक ड्रैगन है, इतने बड़े ग्लास पीस में एक प्राकृतिक ड्रैगन आकार का पैटर्न बना है। ये अनमोल है। पहले ही कहा था, पत्नी की बात मानो, तरक्की होगी। पिछले जन्म में खबर पड़ी थी यह पत्थर कितना कीमती है, भूलना मुश्किल है। यह तोहफा पसंद आया? बिल्कुल। तुम किस बकवास एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हो? मुझे बताया कि जीत ही जाओगे। सोंग जियाई, तुम सच में यहाँ खाद बनना चाहते हो, है ना? नहीं बॉस नंगोंग, तुमने कहा था यह 9 नंबर का पत्थर बॉस नंगोंग को देना है। चाहे कुछ भी निकले, वह बॉस नंगोंग का होगा। तुम सच में बेशर्म हो, दुनिया में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। एंगेंगसू, यह असल में जियांग ली और बॉस नंगोंग पहले ही तय कर चुके थे। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम हंस भी रहे हो। ओह,
तुमने सुना क्या मैंने कहा? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ छल किया। मैं तुम दोनों मुझे मूर्ख बना रहे हो। मैं सोच रहा था मैं तुम्हें मूर्ख बना रहा हूं, लेकिन असल में शुरू से ही तुम दोनों मुझे मूर्ख बना रहे थे। बाजार युद्ध की तरह है, चालाकी जायज है। बॉस नंगोंग को समझना चाहिए। तुम्हें ड्रैगन पैटर्न वाला जेल मिला, वह सिर्फ भाग्य था। बाकी सब कचरा होगा। आगे खोलो। अगर एक भी कचरा निकला तो यह ड्रैगन जेल बॉस नंगोंग को दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। बढ़ गया। ये भी बढ़ गया। ये लाल जेड है। बधाई हो बॉस, सब बढ़ गया। ये लाल जेड साफ और चमकदार है। देखो तो। बहुत अच्छा है। माँ के लिए एक ब्रेसलेट बना दो। 10 कच्चे पत्थर सभी बढ़ गए। वो ड्रैगन जेड पहले ही अनमोल है, अब ये लाल जेड भी मिल गया। ये एंड पत्नी बहुत तेज है। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस एंड पत्नी की बात मानते हैं। नहीं बॉस नंगोंग, मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन जेड वापस ले आऊंगा। यह जियांगली ने तुमसे वादा किया था, वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो ने हारने वालों को देखा है, पर इतना हार न मानने वाला कभी नहीं देखा। पत्थर की ज्वारी, ये तो भाग्य और नजर का खेल है। वो बॉस नानगोंग अपनी मोटी चमड़ी और संकीर्ण मानसिकता की जुआरी है। इतना कंजूस की जमीन से सिगरेट का टुकड़ा उठाएगा, शायद घर ले जाएगा। नानगोंग लिन, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कांगजू से इतनी जीत की चाहत है। सुनो, हार मानने में तो तुम्हें खासा अनुभव होगा। अपने मौका नहीं चाहिए। आन कांगजू, इस जंग में मुझे तुम्हें हराना ही होगा। नानगोंग लिन, तुम अगले जन्म में इस बारे में सोचना, क्योंकि आज के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स में आन परिवार शामिल होगा, तुम्हें खुद ही बाहर निकलना होगा। आगे से मुझे देखकर तुम्हें रास्ता बदलना होगा। नानगोंग लिन, साफ सुथरी चुनौती का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। छिपे हुए हथकंडों पर मैं भी नरम नहीं पड़ूंगा। चलो चलते हैं। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी शर्मिंदगी न झेलता। नहीं बॉस नानगोंग, यह सब जियांगली की साजिश है। उसने आपको फंसाया। हाँ, सब उसकी वजह से। अगर वह नहीं होती तो ड्रैगन पैटर्न वाला लाल जेड सब तुम्हारा होता। जियांगली, अगर जियांगली मेरी होती तो मैं आन कांगजू को जरूर हरा देता। सोंग जियाई ने जियांग युआनफेंग को मार डाला। ऐसा नहीं कि कोई सबूत ही न बचा हो। जियांगली, मुझे बचा लो। नानगोंग लिन पत्थर की जुआ गया। वह मुझे काटकर कुत्तों को खिलाना चाहता है। जियांगली, तो तुम गलत इंसान के पास आए हो। मैं इस बात से सहमत हूँ। जियांगली, वह तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानता है। मुझे बचा लो, एक ही पिता की संतान होने के नाते मेरी मदद करो। अगर तुम खुद सरेंडर करने को तैयार हो और जियांग युआनफेंग की हत्या का सच बता दो, तो मैं नानगोंग लिन से तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। तुम तो मुझे मरवाना चाहती हो। नानगोंग लिन द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने और जेल में पूरी जिंदगी बिताने में मुझे लगता है दूसरा विकल्प ज्यादा आसान होगा। मुझे पता था तुम मेरी मदद नहीं करोगी। आन कांगजू और नानगोंग लिन दोनों तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वे तुम्हारे लिए कितना कुछ करेंगे। जियांगली, तुम यहाँ बताओ, अगर तुम फिर से आगे बढ़े मैं अभी उसे मार दूंगा। सोंग जियाई, मुझे लगता है तुम मौत को बुला रहे हो। वैसे भी मरना ही है तो किसी को साथ ले जाऊंगा। अगर तुम उसे छोड़ दो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें लगता है मैं अब तुम पर विश्वास करूंगा? तुम्हें पता नहीं उसने मुझे कितना चोट पहुंचाया है। मैं चाकू लेकर उसके मांस में घुस जाना चाहता हूँ। तुम दोनों, क्या तुम दोनों उसे प्यार नहीं करते? अब उसकी जगह तुम मरो। मैं उसे आधी जान छोड़ दूंगा। बॉस एन, तुम पहले। तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? चाहे मैं उसकी जगह मर जाऊं, तुम फिर भी उसे मार दोगे। कल तक तुम उससे प्यार करने की बात कर रहे थे। असल में सब झूठ था। अब मैं उसके चेहरे पर एक क्रॉस बनाऊंगा। तुम बना दो। एंड परिवार की संपत्ति के साथ चेहरा बिगड़ने पर भी नया चेहरा लेना आसान होगा। नानगोंग लिन, तुम आओ। दिखाओ कि तुम एंकिंग से ज्यादा प्यार करते हो। दिखाने की जरूरत नहीं, तुम उसे मार दो। क्या? जियांगली मर गई, हम दोनों को उसे नहीं मिलेगा। यही न्याय है ना? तुम दोनों तो सच में भाई बहन लगते हो। दोनों ही घृणित हैं। हाँ हाँ, प्यार की बातें करते थे, लेकिन जान के सामने वे उतने ही बेरहम हैं। उनके द्वारा छोड़े जाने का दर्द अच्छा नहीं लगता। मैं मरूंगी तो अन परिवार की बहू के रूप में अंतिम संस्कार भी शानदार होगा। लोग मेरे लिए दुखी होंगे,
लेकिन तुम एक हत्यारे के रूप में जेल में अकेले मरोगे। तुम्हारी पूरी जिंदगी लोग तुम्हें कोसेंगे। तुमने एक समझदार और सुंदर महिला को मार डाला। तुम्हारी मुश्किल से मिली जियांग कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन अब खत्म हो गई। तुमने जियांग को मार डाला, तब यह पद मिला। कम से कम अफसोस नहीं है। तुम और जियांग जुआनफेंग मुझे इस हालत में लाए हो। अगर तुम नहीं होते, मैं ऐसा कभी नहीं होता। हमला करो जैसे तुमने पहले जियांग जुआनफेंग को मार डाला था। वह नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। संग जिया। जियांगली। यहाँ मत आओ। जियांगली। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, जैसे मैंने जियांग जुआनफेंग को मारा था। गला काट दिया, दर्द से तड़पते हुए मरा। खलनायक ज्यादा बोलने से मर जाते हैं, यह तुम नहीं जानते। लेकिन आज भी तुम्हें मरना होगा। बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ हुई हर अन्याय, मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। तुम्हें लगता है तुम्हें दबाया गया, तुम्हारे साथ भेदभाव हुआ। यह तुम्हारी अपनी इस टूटी हुई पहचान की वजह से है। इसमें मेरा क्या लेना देना? अब तुम बड़े हो गए हो, हर चीज में मेरी चीजें छीनना चाहते हो। तुम्हें लगता है तुम उड़ान भरोगे? तुम आधी जिंदगी से मूर्ख हो। अगर मैं तुम होती तो मैं बहुत पहले मर चुकी होती। जब जियांग जुआनफेंग को मारा था, वह तुम्हें जियांग ग्रुप कभी नहीं देता। वह भी जानता था कि तुम निकम्मे हो। मैं तो क्या कहूँ। तुम चुप रहो। तुम अपनी असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ते हो। यह वाकई बहुत हास्यास्पद है। यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं एक अवैध बेटी हूँ। मैं भी चाहती थी खुलकर जीना। यह सब तुम लोगों ने मुझ पर थोपा। किसने तुम्हें मेरी माँ को मारने के लिए मजबूर किया? जो कुछ तुमने किया, यह सब तुम्हारी मर्जी से हुआ। अब सच सामने आ गया है। अब तुम दिखावा कर रहे हो कि तुम मजबूर थे। यह सब तुम लोगों ने मुझ पर थोपा। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं ऐसी नहीं होती। तुम गलत हो। असली अवैध बेटी तो तुम हो। यह बात मुझे कहनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं एक अवैध बेटी की जिंदगी जीऊं। 20 साल से शुक्र जी रही हूँ, हर दिन मौत से जूझ रही हूँ। तुम्हारे जियांग परिवार की छत्रछाया में मैं भी चाहती थी पिता का प्यार पाना। मेरी हर चाल तुम लोगों की वजह से थी। तुम गलत हो। मौत से जूझने और हत्या की साजिश के बीच एक रास्ता है स्वयं को मजबूत बनाने का। मैं कभी नहीं समझ पाई। तुम हमेशा क्यों चाहती थी जियांग जुआनफेंग की मंजूरी? जियांग जुआनफेंग जैसे स्वार्थी, घमंडी और कठोर इंसान, उसकी मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम उसके प्रभाव से बाहर निकल सकती थी, अपना रास्ता खुद बना सकती थी, अपना कारोबार शुरू कर सकती थी। जियांग परिवार में नहीं, उस पत्नी और बच्चों को मारने वाले हत्यारे की चापलूसी करने के बजाय। सोंग जियाई, शुरू से ही तुम गलत थे। चाहे सही हो या गलत, हम दोनों जिंदगी भर के दुश्मन हैं। ये बातें अगले जन्म में समझेंगे। सोंगजियाई, उसे छोड़ दो। अली, तुम्हें क्या हुआ? अली। जियांगली, आखिरकार मैंने तुम्हें मार डाला। जियांगली। अली। हिलाओ मत। जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। जियांगली, तुम कैसे हो? सोंग जियाई कहाँ है? वह पागल हो गई है। पकड़े जाने पर बहुत खुश थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। कह रही थी उसने तुम्हें मार डाला। फिर मैंने उसे बताया कि तुम जिंदा हो, तो वह पागल हो गई। पागल नहीं, वह पागल होने का नाटक करके कानून से बचना चाहती है। मुझे जाना होगा। अरे तुम कहीं नहीं जा सकते, डॉक्टर ने बताया। बस 2 सेंटीमीटर की दूरी थी। चाकू की नोक तुम्हारे जानलेवा हिस्से में लगी थी। मैंने जानबूझकर मजबूर किया जियांग जुआनफेंग की हत्या कबूल करने के लिए, और जानबूझकर उसे मुझे मारने के लिए उकसाया। अगर उसे छोड़ दिया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जियांगली, मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो, वापस ले जाओ। कैंग ज़हू, मैंने जानबूझकर सोंग जियाई को गुस्सा दिलाया ताकि उसके कत्ल का सबूत पक्का हो जाए। जियांग जुआनफेंग की मौत बहुत संदेहजनक है। कोई सबूत नहीं है और सोंग जियाई जरूर सोचेगी पागल होने का नाटक करके कानून से बचने का। हमें फैसला आने से पहले ही कार्रवाई करनी होगी। तुम्हारा मतलब है जानबूझकर सोंगजियाई को गुस्सा दिलाया? हाँ, मैंने सब कैलकुलेट कर लिया था उसके स्वभाव के हिसाब से। वह उन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए हमला तय था। तो तुम सच में बहुत चालाक हो। कैंग ज़हू, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। तुम सोंगजियाई से बदला लेना चाहते हो, सासू माँ का बदला लेना चाहते हो।
मैं मदद कर सकता हूँ। तुम हमेशा मुझे बाहर क्यों रखते हो? मैंने नहीं रखा, बस मैं खुद बदला ले सकता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं? शुरू से ही तुम मेरे साथ सिर्फ समझाई से बदला लेने के लिए थे। हम दोनों इतने समय से साथ हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। एन किंग्स हु, तुम मुझे ऐसा समझते हो? तुमने अपनी माँ का बदला लेना सबसे पहले रखा, यह मैं समझ सकता हूँ। तुम दिखावे में मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे एक बाहरी व्यक्ति की तरह क्यों देखते हो? क्या हमने पहले यह नहीं कहा था कि हर मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे? तुम हमेशा मुझसे कुछ छुपाते हो, कई बार अपनी जान को दाव पर लगाकर। क्या तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ? मैंने नहीं किया, मैं बस यह सब बकवास बंद करो। मैं बस तुम्हें इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। तुम मेरे प्यार पर ऐसा शक कैसे कर सकते हो? मैं गलत था, सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तुम मुझे मारो। हाँ, यह तुम्हारी ही गलती है। ठीक है, ठीक है। गला चिढ़ाना बंद करो। मुझे छोड़ दो, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं झूठ बोल रहा था, मैं पागल हूँ। कोई है जो मुझे छोड़ दे? जियांगली, तुम यहाँ कैसे? क्या मैंने तुम्हें खुद नहीं मारा? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें निराश करने के लिए खेद है। हाँ, तुम नहीं मरे, इसलिए मैं तुम्हारा बचाव कर सकता हूँ। जियांग जुनफेंग की मौत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है तुम पागल होने का नाटक कर रहे हो ताकि तुम अपने सभी अपराधों से बच सको। दुर्भाग्य से फैसला हो चुका है, कल तुम्हारी मौत का दिन है। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, यह कैसे हो सकता है? नहीं, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। जियांगली, मुझे छोड़ दो, मैं वकील ढूंढूंगा। कोई तुम्हारे लिए वकील नहीं ढूंढेगा, तुम शांति से मौत का इंतजार करो। जियांगली, जियांगली, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जियांग वैन, तुम मुझे बाहर ले चलो, ठीक है? जियांगली, बाहर जाने के बाद मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। जियांगली, हम एक ही समान है, तुम मेरी मदद करो। जियांगली, हम अच्छी दोस्त बन जाए, ठीक है? तुम मुझे बाहर निकालो, जियांगली। जियांगली, तुम मत जाओ, जियांगली, तुम वापस आओ। मुझे बाहर निकालो।